ओके सर। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन स्टार्ट किया था मैथ के चैप्टर में, क्वेश्चन नंबर 8। फिर मुझे लगा था कि यार आप लोगों का उस समय मूड वूड नहीं है, ऐसा लग रहा था कि यार आप इसको समझ नहीं चाह रहे, तो मैंने इस समय एंड कर दिया था। तो इसको अभी आज वापस से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 10 मार्क्स का जुलाई 21 में आया हुआ है, उसके बाद ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। तो आपको पता ही आई सी है, वो भरोसा नहीं है, आपको शॉक करने में वो पीछे रहेंगे नहीं। तो क्या पता आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए, या इसका एक और टाइप है, क्या पता वो आ जाए। तो कुछ भी हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को ढंग से फोकस करके पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने एक क्वेश्चन नंबर 9 आपको एक होमवर्क में दिया था, जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेम टू सेम था। आई होप आप सबको वो आ गया होगा, आपका आंसर भी मैच कर लिया, मैंने आपका होमवर्क भी अभी चेक कर लिया है, तो सब डन है, कंप्लीट सेट है। ओके, तो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ते हैं पूरा क्वेश्चन वापस से, क्या कह रहा है देखते हैं। इट वॉज प्रोवाइडेड अंडर द पार्टनरशिप अग्रीमेंट बिटवीन राम, लक्ष्मण एंड भरत, 3 पार्टनर है, कि अगर कोई भी पार्टनर की डेथ होगी ना, तो क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो लिखा हुआ है। तो क्या क्या देना है सर, एक तो गुडविल देना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे गुडविल को? सर सिंपल एवरेज करे गुडविल निकालेंगे, ठीक है। पिछले 4 साल का सिंपल एवरेज कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल देना। आगे आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो भी होगा, वो डिजीज पार्टनर के रिप्रेजेंटेटिव को, यानी कि डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में देंगे। जब भी आपको इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं दिया होता है ना, तो आपको वो अमाउंट खुद को निकालना पड़ता है। अब खुद कैसे निकालेंगे? तो जो भी अमाउंट ड्यू आएगा डिजीज पार्टनर कैपिटल का, जो भी क्लोजिंग बैलेंस आएगा, उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे। अब उसको अगर आप डिवाइड बाय 4 करोगे, तो उसमें ब्याज तो रहेगा नहीं, उसमें तो इंटरेस्ट है नहीं, तो फिर इंटरेस्ट आपको अलग से कैलकुलेट करके उस प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ना पड़ेगा, ताकि क्या निकाल पाओ, टोटल अमाउंट पेड निकाल पाओ। मैं क्या बोल रहा हूं, ये बात अभी भी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, जब मैं भी करवाऊंगा तब वापस समझाऊंगा, ठीक है, ध्यान देना। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन तो आपके इधर इसमें दिया हुआ है, और एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा अभी आज, ताकि आपका दिमाग दौड़ने लग जाएगा। ठीक है, एग्जाम में हम लोग कुछ भी वीक पॉइंट नहीं छोड़ने वाले हैं। ओके, सेट है, चलो। तो 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे करना है, ऐसा बोल रहा है। और पहली इंस्टॉलमेंट कब होगी? डेथ के 6 महीने के बाद में पहली इंस्टॉलमेंट चुकानी है, ऐसा कह रहा है। प्लस साथ ही साथ 5% का इंटरेस्ट भी देना है ऑन दी आउटस्टैंडिंग अमाउंट। इन्होंने पीएसआर शेयर करते थे, ये लोग प्रॉफिट शेयर करते थे 9:4:3 में। किसकी डेथ हुई, कमॉन, किसकी डेथ हुई? राम डाइड ऑन 30 सितंबर 2020। पार्टनर्स का उस दिन कैपिटल बैलेंस ड्यू ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है, हमको कैपिटल अकाउंट बनाना ही नहीं है भाई, मतलब ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है हमको, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कमॉन? 21,600 राम का दिया हुआ है, मुझे राम से ही पंचायती है इस क्वेश्चन में। आगे राम का करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ है, आफ्टर एडिंग प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। प्रॉफिट ऐड करने के बाद करंट अकाउंट का बैलेंस कितना दिया हुआ है कमॉन? -1920। सर माइनस कैसे बोल रहे हो आप, क्यों बोल रहे हो माइनस? डेबिट बैलेंस है करंट अकाउंट का, डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस, ठीक है सर। गुडविल निकालने के लिए पिछले 4 साल के अपने को प्रॉफिट दिए हुए हैं, ठीक है भाई साहब, इससे गुडविल निकल जाएगी। गुडविल निकलने के बाद क्या होगा कि सर हम राम का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जहां पे हमको कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, इसमें करंट अकाउंट का बैलेंस माइनस कर देंगे, और साथ में ये गुडविल का जो एडजस्टमेंट बाकी रहा वो करने के बाद जो बैलेंस आएगा एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। फिर एग्जीक्यूटर साहब को हर 6-6 महीने में पेमेंट कर देंगे ब्याज के साथ, पेमेंट कर देंगे ब्याज के साथ। अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर कह रहा हूं, आपने दैत के इतने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन कर लिए हैं, सोचो वो कॉन्सेप्ट ही ना पूछे आपसे। सोचो दैट चैप्टर रिटायरमेंट चैप्टर में रिवैल्यूएशन बनाने के लिए ही ना आए, पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए ही ना आए, बैलेंस शीट बनाने के लिए ही ना आए, और ये जो क्वेश्चन है वैसा आ जाए, तो अपने तो पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा भाई साहब। तो अपन इसलिए इसको छोड़ना नहीं चाहते। ओके, ध्यान से देखते रहना। तो सबसे पहले बताओ गुडविल की कैलकुलेशन कर लेते हैं, आ जाओ। तो वर्किंग नोट बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। बताना गुडविल का क्या दिया हुआ है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाना है मुझे? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। कम ऑन, फास्ट फास्ट।
एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो सर 70,400 प्लस 56,320 प्लस 48,160 प्लस 17,408 डिवाइड बाय 4, ये तो आ गया एवरेज, और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज विच इज 3। बताना ये अंदर कितना आ रहा है, एवरेज कितना आ रहा है? हाँ जी, एवरेज कितना आ रहा है? 48,772, 48,072 इंटू 3 कितना आ रहा है? 1,44,216। ये आ गई गुडविल की वैल्यू। ओके, कोई टेंशन नहीं। अब मुझे बताओ गुडविल का एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? राम के जाने के बाद लक्ष्मण और भरत का नया रेशियो दिया हुआ है क्या? क्वेश्चन में देखो, राम के डेथ के बाद में लक्ष्मण और भरत का न्यू रेशियो गिवन है क्या? नहीं सर, गिवन नहीं है। इसका मतलब राम के जाने के बाद लक्ष्मण और भरत उनके पुराने आपस के शेयर में ही, रेशियो में ही प्रॉफिट शेयर करेंगे। इसका मतलब लक्ष्मण और भरत ने इनके पुराने रेशियो में ही गेन किया होगा। ये हम हर क्वेश्चन में करते हैं। तो सर गेनिंग रेशियो 4:3 ही है। तो बताओ एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? जो लक्ष्मण है और भरत है, वो राम को कंपनसेट करेंगे। वन लाख 44,216 का 9/16 करना। बताना राम का शेयर ऑफ गुडविल कितना आ रहा है? 81,121.5, 22 राउंड ऑफ में 81,122 इंटू कितना भाई, किस रेशियो में कंपनसेट करेंगे? 4:3। बताओ कितना कितना आ रहा है? 46,355 और 34,767। अब ये एंट्री का क्या कर देंगे? राम के कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग कर देंगे। अब बनाते हैं अपन राम के कैपिटल के अकाउंट को। ठीक है, फटाफट से राम का कैपिटल अकाउंट आप बनाएं। कम ऑन एवरीबॉडी। सबसे पहले आप मुझे बताओ, ये कैपिटल अकाउंट हम किस डेट को बना रहे हैं सर? सर हम 30 सितंबर को बना रहे हैं, डेथ की डेट पे बना रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे को आप ये बताओ, इसलिए मैं यहाँ पे डेट का कॉलम नहीं बना रहा। आप चाहो तो आप डेट का कॉलम बना सकते हो, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन किस दिन के होने वाले हैं सर? 30 सितंबर के होने वाले हैं। आप चाहो तो डेट का कॉलम बना सकते हो। मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ एज ऑन 30 सितंबर 2020। बताना ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है? हाँ जी, 21,600 ओपनिंग बैलेंस गिवन है। अच्छा, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस था, तो वो डेबिट साइड पे आ जाएगा। उसकी वजह से कैपिटल कम हो जाएगी 1920। और अब ये गुडविल का आप एडजस्टमेंट वाली एंट्री
यहाँ पोस्ट कर सकते हो, बाय लक्ष्मण एंड भरत कैपिटल। कितना आया था ओवरऑल गुडविल? 81,122। तो अब फटाफट से बताओ कितना आ रहा है क्रेडिट साइड का टोटल? वन लाख 2,722 में से गए 1920, तो ये आ रहा है 1,08,2। ये है अमाउंट पेबल टू राम्स एग्जीक्यूटर, अमाउंट पेबल टू राम्स एग्जीक्यूटर। अब ये जो अमाउंट है ना, ये 4 किस्तों में देना है। कब देना है ये? 4 किस्तों में। अब आप थोड़ा सोचने समझने की करना कोशिश, फिर मैं आपको इसको इजी तरीके से करके दिखाऊंगा, फिर अपन इसके अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। एकदम ध्यान से देखना, मैं नंबर लाइन बना रहा हूँ वापस से, थोड़ा आप फोकस करना है समझने में, प्लीज मैं कह रहा हूँ समझ लो, वरना आपकी डेथ और रिटायरमेंट की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपने जो भी पढ़ा है ना भाई साहब, वो कुछ भी काम नहीं आने वाला आपके, डायरेक्ट ये क्वेश्चन काम आएगा। देख लेना ध्यान से। तो 30 सितंबर 20 को डेथ हुई। अब बोल रहा है कि भाई 6-6 महीने में मुझे पेमेंट करना है, और ओवरऑल पेमेंट करना है 4 किस्तों में, 4 बार में पेमेंट करना है। और पहला किस्त कब पेमेंट करना है? जिस दिन डेथ हो गई उस दिन पहला पेमेंट करना है, या उसके 6 महीने के बाद पेमेंट करना है? उसके 6 महीने के बाद पेमेंट करना है। यानी कि फर्स्ट पेमेंट की डेट क्या है? फर्स्ट पेमेंट की डेट क्या है? कम ऑन, 31 मार्च 2021, ये फर्स्ट पेमेंट है। सेकंड पेमेंट 30 सितंबर 2021। थर्ड पेमेंट 31 मार्च 2022। और लास्ट 30 सितंबर 2022, ये फोर्थ पेमेंट। अच्छा, पेमेंट का अमाउंट दे रखा है क्या इसने कि कितना अमाउंट पे करना है? नहीं, अमाउंट नहीं दिया हुआ, ऐसा बोला है कि जो भी पे करना है उसको 4 टुकड़ों में पे करना है। तो बताना कितना पे करना है हमारे को, कितना आया था हमारा ड्यू अमाउंट? 1,08,2। इसको डिवाइड बाय 4 करो। मतलब जो 1,08,2 है उसको 4 टुकड़ों में पेमेंट करना है। तो बताओ कितना आया? 25,200.5। यहाँ भी 25,200.5, यहाँ भी 25,200.5, यहाँ भी, और लास्ट में भी 25,200.5। पर ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो मेन मूल अमाउंट है, बोलते ना अपन मारवाड़ी में मूल और ब्याज। तो ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है, मेन अमाउंट है, तो ये तो हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। पर इसके साथ साथ में क्या देना है? इंटरेस्ट भी देना है, इंटरेस्ट भी देना है। क्या देना? कम ऑन, इंटरेस्ट भी देना है। तो अब इसमें यहां पे इंटरेस्ट अमाउंट भी ऐड होएगा, और फिर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड होके ओवरऑल अमाउंट पे होता जाएगा। अब सर ये इंटरेस्ट कैसे आएगा, इसको समझने की करना कोशिश। इसके लिए मैंने आपके लिए एक टेबल बना रखी है, बहुत ही सुंदर सी, इसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम इसकी फिर एंट्री करेंगे, एग्जीक्यूटर अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, देखो फटाफट से स्क्रीन पे ड्यान देना। सबसे पहले कॉलम को समझो, क्या लिखा हुआ है यहाँ? तो इंस्टॉलमेंट नंबर 1 2 3 4, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना ड्यू था ओपनिंग में, फिर ब्याज कितना लगा, फिर प्रिंसिपल अमाउंट कितना रिपेड हुआ, फिर ब्याज प्लस प्रिंसिपल अमाउंट ओवरऑल कितना रिपेड हुआ, और फिर लास्ट में क्लोजिंग प्रिंसिपल अमाउंट कितना बच गया। फिर ये जो क्लोजिंग बचा ये अगले साल ओपनिंग हो गया, फिर ब्याज लगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस ब्याज। अब कैसे करना है देखना ध्यान से। सबसे पहले बताओ, सबसे पहले बताओ 30 सितंबर 2020 को कितना प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू था? 1,08,2। एग्रीड? 1,08,2 ओपनिंग प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू। ठीक है, पेमेंट कब कर रहे हैं अपन? कितना कर रहे हैं छोड़ो, पेमेंट कब कर रहे हैं? 6 महीने के बाद।
6 महीने के बाद तो मैंने मैंने राम जी के कितने रुपए 6 महीने तक यूज किए, एक तरह से भाई मैंने उनको नहीं दिया, इसका मतलब कितने रुपए यूज किए उनके मैं 6 महीने, 1,08,02। पेमेंट ही नहीं किया ना मैंने तो आपको कुछ। आप मुझसे कितना मांगते हो, 1,08,02। 6 महीने तक मैंने आपको पेमेंट ही नहीं किया, तो 6 महीने मैंने कितना पैसा यूज किया, 1,08,02। तो ब्याज भी कितने पे दूंगा, 1,08,02। कितने परसेंट से, 5% से। कितने महीने का, 6 महीने का, निकालो। तो 1,08,02 पे 5% का इंटरेस्ट 6 महीने के लिए कितना आ गया, 2,520। चल कर लो चेक। ठीक, तो ये तो हो गया 6 महीने का इंटरेस्ट। सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है 31 मार्च 2021 को, या प्रिंसिपल भी पे करना है, प्रिंसिपल भी पे करना है। प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, 1,08,02 डिवाइड बाय 4, 4 किस्तों में देना था। तो बताओ 4 से डिवाइड करने पर कितना आया, 25,200.5। मतलब प्रिंसिपल तो मुझे देना है 25,200.5 और साथ में ब्याज कितना देना है, 2,520। तो ओवरऑल मैंने कितना पे किया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना पे किया, 27,720.5। समझ आ रहा है क्या। अब आप ये मत कह देना कि इंटरेस्ट को भी 4 टुकड़ों में तोड़ दो, इंटरेस्ट पूरा देना पड़ेगा। 6 महीने के लिए 1,08,02 यूज किए है ना मैंने तुम्हारे, तो 6 महीने तो तुमको मैं 1,08,02 पे ही तो ब्याज दूंगा यार, दिमाग लगाओ अपना। तुम मुझे ब्याज पे पैसा दे रहे हो, मैं थोड़ा कह दूंगा कि 4 किस्तों में लेना ये वाला ब्याज भी। तो बोलेगा ब्याज तो हैंड टू हैंड दे लाला, ब्याज तो अभी के अभी दे 6 महीने का, और साथ में प्रिंसिपल अमाउंट का डिवाइड बाय 4 करके अभी पेमेंट कर। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, 27,720.5। समझ में आ रहा है, ये बताओ समझ में आया। अच्छा सुनो, 1,08,02 में से मैंने कितना पे किया है, 27,720.5 या 25,200.5। सोच के बताओ, मैंने प्रिंसिपल अमाउंट में से कितना पे किया है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना पे किया है, 25,200.5। तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट अब रिमेनिंग कितना बचा, 75,601.5। कैसे निकाला, ए में था ओपनिंग प्रिंसिपल अमाउंट, सी में था प्रिंसिपल अमाउंट पेड फ्रॉम दिस, तो ई में कैसे निकाला मैंने, ए माइनस सी। ये बताओ आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। अब इतने इतने साल की एंट्री कर लेते हैं, इतने साल की एंट्री कर लेते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से एकदम ध्यान से देखते रहना, उसके बाद छापना। सबसे पहले तो ये 1,08,02 ट्रांसफर होके कहाँ पे आ गए, एग्जीक्यूटर अकाउंट में आ गए, लोन अकाउंट में आ गए, यू कैन से इट, लोन अकाउंट में आ गए। कितना रुपया, 1,08,02। किस दिन, 30 सितंबर 2002। अच्छा सुनो, मैं पेमेंट कब कर रहा हूं, पेमेंट टू कैश या बैंक। पर पेमेंट क्या मैं सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट का डिवाइड बाय 4 कर रहा हूं या इंटरेस्ट भी पे कर रहा हूं, इंटरेस्ट भी पे कर रहा हूं। तो पहले इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा, पहले इंटरेस्ट बुक्स में लाना तो पड़ेगा ना, ड्यू तो करना पड़ेगा ना, बिना ड्यू करे कैसे पे कर दोगे। तो पहले एंट्री होगी मैडम, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू राम्स एग्जीक्यूटर। इंटरेस्ट मेरा खर्चा है और उससे राम के एग्जीक्यूटर में और पैसा बढ़ गया, राम मुझसे ब्याज का भी पैसा अब मांगता है। तो ड्यू एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू राम्स एग्जीक्यूटर। अच्छा ये ब्याज कब चढ़ेगा, कितना ब्याज चढ़ा टेबल में लिखा हुआ है मैंने, 2520। ये 2520 का मैंने यहां पे लगा दिया। ठीक, अब बताओ पेमेंट कितना किया। एक तो मैंने प्रिंसिपल अमाउंट पे किया, कितना, 25,200.5, और एक साथ में जो ये इंटरेस्ट ड्यू किया वो पे किया, कितना, 2520। ओवरऑल कितना पेमेंट किया, 27,720.5। अब बताओ कितना बैलेंस बच गया। अरे जोड़ दो इनको, इनको जोड़ के ये माइनस कर दो,
या फिर जैसे मैंने बताया स्मार्ट तरीका कि प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू कितना था ओवरऑल 1,08,2, उसमें से मैंने प्रिंसिपल अमाउंट कितना पे किया 25,200.5, तो कितना बचा 75,601.5। देख लो यही आएगा, क्योंकि यहाँ जितना ब्याज ड्यू किया उतना तो मैंने यहाँ पे कर दिया, तो ब्याज से ब्याज तो खत्म हो गया। अब क्या हुआ, ये प्रिंसिपल अमाउंट में कितना रिपे हुआ 25,200.5, तो कितना बचेगा बताओ, कमॉन कितना आ रहा है, आया या नहीं आया, बोलिए पक्का श्योर। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट अमाउंट दिया हुआ था, अमाउंट टू बी पेड दिया हुआ था या निकाला, अमाउंट टू बी पेड दिया हुआ था या निकाला। ये 27,720.5 की किस्त दी हुई थी क्या कि इतने ही पे करने, या निकाला मैंने निकाला भाई साहब, कैसे निकाला, प्रिंसिपल अमाउंट को डिवाइड बाय 4 कर दिया, मतलब ये तो देना ही देना है, और साथ में ब्याज निकाल के उसमें ऐड कर दिया, तो फिर मेरा क्या आ गया सर, अमाउंट टू बी पेड आ गया, इंस्टॉलमेंट आ गई। कुछ क्वेश्चन में ऐसा होगा जहां पे आपको टोटल अमाउंट आप कितना पे कर रहे हो वो दिया हुआ होगा, तो आपको इस टोटल अमाउंट पेड में से इंटरेस्ट माइनस करके क्या निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल अमाउंट पेड निकालना पड़ेगा। क्या कह रहे हो, समझ में आया। कुछ क्वेश्चन में टोटल अमाउंट पेड दिया रहेगा, इंस्टॉलमेंट कितने की है वो दिया रहेगा, तो उसमें से पता लगाना पड़ेगा कि मैंने प्रिंसिपल अमाउंट कितना पे किया है। तो वो कैसे आएगा, टोटल अमाउंट पेड में से क्या लेस कर दोगे, इंटरेस्ट, तो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट रीपेड आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आपके कोर्स में थे, ठीक है, पर अभी तो हम सुखी हैं, अभी तो हमको खुद को ढूंढना था ये अमाउंट। क्लियर है, पक्का श्योर, पक्का श्योर, ओके। अब आप मुझे बताओ इसके बाद की कहानी, अब क्या होगा बोलो, टोटल लगवाओ, 1,03,000। अरे कैलकुलेटर चलाओ मैम, क्यों दिमाग लगाते हो आप, यही तो आदत सुधर नहीं रही है आपकी। इतनी बार मैंने गौर किया, जब कैलकुलेटर दिया दिमाग क्यों चला रहे हो यार। 1,03,322। चलो अब बताओ आगे। अब देखो ये 1 अप्रैल 2021 के दिन वापस से बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लूंगा, पहले लिखना मत, सिर्फ मेरे को क्वेश्चन करवाने में हेल्प करो। 75,601.5। अब क्या होगा, अब 30 सितंबर को पेमेंट होना है, 30 सितंबर को पेमेंट होना है, पर कितना पेमेंट होना है अभी मेरे को नहीं पता, तो अब क्या होगा, अब पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे कैसे, ये 75,601.5 का 6 महीने का 5% का ब्याज कितना हो रहा था, कमाउंट बताओ, 1,890। अब यहाँ पे मैं पेमेंट बताओ कितना करूंगा, तो एक तो वो प्रिंसिपल अमाउंट का मुझे पेमेंट करना है, वो तो सेम ही आएगा 25,200.5, और एक साथ में जो ये इंटरेस्ट अभी ड्यू किया वो भी पेमेंट करना है 1,890। तो बताओ कितना पेमेंट करना है, 27,000। अब आप बताओ कितना बैलेंस बचेगा, निकाल लूं बैलेंस, अभी थोड़ा ना बैलेंस निकालोगे, साल खत्म नहीं हुआ है बाबू साहब, साल खत्म नहीं हुआ है, अभी साल खत्म नहीं हुआ है, अभी मत कर देना बैलेंस वैलेंस। तो अब क्या करना पड़ेगा, वापस से 31 मार्च 2022 का इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा। अब इस बार इंटरेस्ट किस पे ड्यू करोगे, 75,601.5 पे ड्यू करोगे, या 75,601.5 में से 25,200.5 माइनस करने के बाद। तो देखो कैसे लिखेंगे, 75,601.5 में से गए 25,200.5, और अब जो प्रिंसिपल अमाउंट बचा था 30 सितंबर 2021 को, उस पे 6 महीने का ब्याज चढ़ाना है, कितना आ रहा है, हाँ। और अब बताओ कितना पेमेंट करेंगे, तो एक तो प्रिंसिपल अमाउंट का तो पेमेंट वही बन रहा है, और साथ ही साथ
इंटरेस्ट बन रहा है, बताओ कितना हुआ। आ रहा है या नहीं आ रहा? और अब बताओ बैलेंस कितना बचेगा। अब है ना, उस कैलकुलेटर चलाने की जरूरत नहीं तुम्हारे को, अगर तुमको लॉजिक पता है, कॉन्सेप्ट पता है ना, तो आप बिना कैलकुलेटर चलाए बैलेंस कैरेट डाउन निकाल सकते हो। बताओ कितना बचेगा ये लास्ट अमाउंट, करके देख लो, ये आएगा। देखो ना, मैंने 75,601.5 में से 2 बार प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दिया, तो बस एक आखिरी बचा। इधर किस्त ड्यू करी, इधर पे कर दी, कट गया। किस्त ड्यू करी, इंटरेस्ट ड्यू करा, पे कर दी, कट गया। तो ओवरऑल क्या हुआ है, 75,601.5 में से 2 बार प्रिंसिपल अमाउंट पे हो गया, तो लास्ट का एक टुकड़ा बच गया। समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? टेबल भी बना के दिखा दिया, अकाउंट में भी सिखा रहा हूं। 2 बार एक साथ, कल भी सिखाया था, 3 बार, 24 घंटे में तीसरी बार। ठीक है, चलो अब बताओ टोटल लगा के अब क्या होगा। टोटल कितनी आ रही, कौन बताओ। बस एक बच्चा कर रहा है, बाकी सब देख रहे हैं, बोले हम क्यों बताएंगे। हम क्यों, हम थोड़ा ना जॉब पे रखा हुआ है हमको सर ने, हम थोड़ा ना बताएंगे, हमारे एग्जाम नहीं सर, हम नहीं बताएंगे आपको टोटल, हम सिर्फ देखने आए हैं सर। 70, 51 पॉइंट। कैलकुलेटर चलाने से किस्सा थोड़ी ना है सर, डेप्रिशिएट हुआ था सर 40% से। सर हम तो जब तक सीए बनेंगे तब तक यही कैलकुलेटर चलाएंगे सर, हमने प्लान करा है। कम चलाएंगे, कम घिसेगा, बढ़िया है। कम चलाना, अकाउंट्स पेपर में चलाना ही मत, मैथ्स में तो टच ही मत करना, इको में चलाना, लॉ में ज्यादा चलाना। वे सम करा करो, हाथ चलेगा। चलो अब क्या होगा, अब सर वापस से लास्ट इंटरेस्ट ड्यू कर दे। कितना आ रहा है, और अब कितना पे कर देंगे फाइनली, जितना है सब पे करे, खत्म करेंगे मैटर भाई। तो प्रिंसिपल अमाउंट तो हो जाएगा आपका ये 25,200.5, और साथ में ब्याज कितना हो गया। ये मामला खत्म। समझ में आया आपको? यही सेम काम मैंने टेबल में करा हुआ है, कि मैंने 1,08,2 में पहले इंटरेस्ट जोड़ा, फिर मैंने मेरे को पता है प्रिंसिपल अमाउंट मैंने कितना पे करना है, 25,205.5, इसमें ऐड करा इंटरेस्ट, तो ओवरऑल अमाउंट कितना पे करना है वो आ गया। फिर मैंने क्या किया, ओवरऑल आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट में से सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पेड माइनस कर दिया, तो मेरा क्लोजिंग प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। यह हो गया वापस से ओपनिंग अमाउंट। अब इस पे क्या देंगे, 6 महीने का ब्याज देंगे, और आपको प्रिंसिपल अमाउंट कितना पे करना है वो तो पता ही है। प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट कर देंगे, तो कितना अमाउंट पे करना है वो आ जाएगा। और फिर 75,601.5 में से माइनस कर दोगे आप प्रिंसिपल अमाउंट रिबेट, 25,200.5 कितना आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग 6 महीने के बाद में। फिर वापस से ये ओपनिंग हो गया, इस पे ब्याज लग जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट कितना पे करना है वो पता ही है, ओवरऑल कितना हो जाएगा आपका 26,460.5। और 50,401 में से अपन ने कितना प्रिंसिपल अमाउंट पे करा है, 25,200.5, कितना बचा, 25,200.5। अब 25,200.5 में फिर इंटरेस्ट लगाया, और प्रिंसिपल कितना पे करना है आपको पता ही है, तो ओवरऑल पेमेंट कितना कर दिया, 25,830.5, और प्रिंसिपल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दिया, कितना बचा लास्ट में, 0। ओवरऑल इंटरेस्ट कितना पे करा है 2 साल में, 6,300। ओवरऑल प्रिंसिपल अमाउंट कितना पे करा है, 1,08,2, और टोटल कितना पे करा है, 1,07,102। हालांकि इससे मुझे कोई पंचायत ही नहीं है, तो टेबल कैसे बनती है मैंने बता दिया। ठीक है, क्लियर, पक्का। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता रहेगा तो आपको टेबल की जरूरत ही नहीं है, सारा काम यही हो जाएगा भाई साहब। वो तो सिर्फ एक इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बना दी थी। तो फटाफट से आप ये अकाउंट ड्रॉ करें सारे बच्चे, कम ऑन, फास्ट 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 एवरीबडी। कर लिया आपने ये क्वेश्चन, लिख लिया? तो ये समाप्त होता है आपको क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है,
अब अगर आप ऐसे कर लोगे तो आपको ये टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में इतना टाइम होता भी नहीं है, देखो ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने और बना दिया था ताकि समझ में आपको आ जाए, पर यहाँ से भी समझ में आ गया होगा। अब देखो एक क्वेश्चन मैंने निकाला है, जो 12th क्लास की टेक्स्ट बुक है ना सीबीएसई बोर्ड्स की, मैंने वो क्वेश्चन यहाँ से निकाला है, इलस्ट्रेशन 32। चेक करना क्या कह रहा है, एकदम आसान है। XYZ पार्टनर है, प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं इक्वली। जेड रिटायर होता है फॉर्म से, रिटायर या डेथ वो एक ही बात हो गई, फिर रिटायर होता है फॉर्म से। आफ्टर एडजस्टमेंट इज कैपिटल अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1 लाख, 1 लाख रुपए का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कैपिटल अकाउंट में। तो आप मुझे बताना ये 1 लाख रुपए का कैपिटल का बैलेंस अपन ने कहां पे ट्रांसफर कर दिया होगा? जेड के कैपिटल में बैलेंस है 1 लाख, तो ये जिंदा है, तो कहाँ ट्रांसफर कर दिया होगा? लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया होगा, अगर अपन पेमेंट इसका नहीं कर रहे हैं तो हाथों हाथ, यही होता है। और दैट डिजीज पार्टनर के बाद कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं? एग्जीक्यूटर अकाउंट में, वो एक ही बात होती है, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। जेड इज टू बी पेड इन 2 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब एक एक साल में एक एक किस्त देंगे, पर वो किस्त कितने रुपए की रहेगी? 37,500 ये दिया हुआ है। आप गौर करना, अभी जो अपन ने क्वेश्चन किया वहां पे अमाउंट कितना पे करना था वो मैं खुद ढूंढ रहा था। अब की बार अमाउंट कितना पे करना है वो दिया हुआ है, कितना पे करना है अमाउंट? 37,500 ईच इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। अपने 25,200.5 की किस्त में ब्याज जुड़ा हुआ नहीं था, इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये करने के बाद में फिर बोल रहा है कि जो बचेगा ना लास्ट में, एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन दी 3rd ईयर, फिर बचा हुआ पैसा लास्ट में और दे देंगे। मतलब ये पूरी किस्त नहीं बता रहा, ये बोल रहा है स्टार्टिंग के 1st ईयर 2nd ईयर की किस्त दे रहा हूं, फिर लास्ट में जो बचेगा वो दे दुआ के नक्की करना। अब कैसे करना है ध्यान से देखना। तो बाय जेड्स कैपिटल कितना बैलेंस आ गया जेड के लोन में? 1 अप्रैल 2022 को कितना बैलेंस आ गया? कमॉन 1 लाख, कितना है कमॉन? 1 लाख। अब ध्यान से देखना, पहली किस्त कब देनी है 37,500 की? 1 साल बाद, यानी कि 31 मार्च को देनी है। क्या ये सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट है या इसमें इंटरेस्ट भी है? जो अपन पेमेंट करते हैं उसमें प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों होता है, ठीक है। तो अब इसमें इंटरेस्ट कितना और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है वो जानना है मेरे को जानना है, मेरा मन है जानने का, ठीक है, क्योंकि फिर उसी अमाउंट पे तो अगले साल वापस से इंटरेस्ट ड्यू होने वाला है, ठीक। तो पहले मैं क्या करूंगा, करंट ईयर का इंटरेस्ट लगाऊंगा मैं पूरे 1 लाख पे 10% के हिसाब से पूरे 12 महीने के लिए, वो कितना आ जाएगा? 10,000। कितना आ रहा है कमॉन? 10,000। ये समझ में आया? 1 लाख का पेमेंट किया 1 साल बाद, तो ब्याज लग गया 10% से 10,000। ये क्लियर? क्लियर? आप ये मत समझो आपके कोर्स में नहीं है युवराज भाई, ये एग्जाम में आ जाएगा, तो इंटरेस्ट लेना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। 10,000। तो अब मैंने पेमेंट कितना किया? 37,500, इसमें ये 10,000 इंक्लूडेड है। तो अब आप मेरे को इसका ब्रेकअप बताओ, इसमें बताओ प्रिंसिपल अमाउंट कितना है और इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट तो मुझे पता है 10,000 है, तो प्रिंसिपल कितना है? और ये हुआ 37,500। अब मुझे बताओ प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू कितना था स्टार्टिंग में? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग बैलेंस 1 लाख, 1 लाख में से कितना पे ऑफ हो गया? 27,500। कितना बचा? 72,500। या तो जैसे मैंने अभी करके बताया वैसे निकाल लो, या फिर क्रेडिट साइड जोड़ के डेबिट साइड माइनस कर दो तो आ जाएगा अमाउंट, जो भी जानो, पर समझ में आना चाहिए आपको। क्लियर है? पक्की बात। जब भी बेटा आपको इंस्टॉलमेंट दी हुई रहती है ना खुद से निकाल के क्वेश्चन में, इसका मतलब उसमें ब्याज भी जुड़ा हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ब्याज ड्यू नहीं करना पड़ेगा, ड्यू तो करना ही पड़ेगा ना यार, इंटरेस्ट ड्यू तो करना ही पड़ेगा। क्लियर है? पक्का? श्योर? आगे देखो। अब बताओ अगले साल स्टार्टिंग में कितना आउटस्टैंडिंग था प्रिंसिपल अमाउंट? 72,500। अब अगले साल किस पे ब्याज लगेगा? इसी पे लगेगा। 72,500 का 10% बताओ कितना हो गया नेक्स्ट ईयर का पूरा इंटरेस्ट? 725।
तो कुल मिला के 72,500 पे 10% कितना हो रहा है, कम ऑन 7250। अब पेमेंट कितना करा है इसने, वही बोल रखा है क्वेश्चन में। तो आप मुझे बताओ इसमें मैंने इंटरेस्ट कितना पे किया 7250 और प्रिंसिपल कितना पे किया, माइनस कर लो 37,500 में से 7250 तो 30,250। और अब देखो, अब वैसे तो आप है ना क्रेडिट साइड जोड़ के डेबिट माइनस करोगे तो बैलेंस आ जाएगा, पर एक और तरीका है, प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू में से प्रिंसिपल अमाउंट रीपेड माइनस कर दो तो भी देख लेना यही आएगा। करके देखो 72,500 माइनस 30,250 कितना आ रहा है, 42,250। यही आ रहा है ना यार, कम ऑन। अब सुनो, अब लास्ट किस्त कितनी है दिया हुआ नहीं है। अब इसने नहीं दी किस्त, इसने 2 किस्त दी, अभी बोल रहा है अब नहीं बता रहा मैं, अब तुम खुद निकाल लो। हम खुद निकाल लेंगे, क्या हो गया। ड्यू अमाउंट कितना है 42,250, इसमें पहले इंटरेस्ट जोड़ा 10% से साल भर का कितना हो गया 4225, और अब कितना पेमेंट करना पड़ेगा जो खुद निकालना पड़ेगा, अब प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू प्लस इंटरेस्ट, ये आ गया। आया है नहीं आया, पक्की बात, श्योर, क्लियर। इसका गौर करना, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और इसका आपको एक और अच्छा पार्ट देखना है तो आप इलस्ट्रेशन 33 भी ट्राई कर लेना, जो मैंने आपकी किताब में लगा दिया है। और एक और लगा दिया है बहुत ही सुंदर सा, इलस्ट्रेशन 16, मजे आ जाएगा आपको। तो आप ये ट्राई कर लेना। इलस्ट्रेशन 16 दैट का क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक का 12th क्लास की, ये कर लेना ट्राई, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है, 9 महीने का ड्यू हो रहा है पहले, फिर 3 महीने का ड्यू हो रहा है, फिर एक साथ पे हो रहा है। वो क्वेश्चन पढ़े थे ना अपन ने, तो एक बार ये भी आप देख लेना प्रैक्टिस के लिए। मैंने ही आपको शीट शेयर कर दी है, आपको अपने ग्रुप्स में मिल जाएगी फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। ओके क्लियर, अभी चलते हैं अपन आगे। अब आ जाओ वापस आईसीएआई के दर्शन कर लेते हैं, और अब कर लेते हैं सर ये बचा हुआ आईसीएआई का क्वेश्चन नंबर 7, या बोलूंगा आईसीएआई का बैक क्वेश्चन नंबर 2। आईसीएआई का बैक क्वेश्चन नंबर 2 है ये, बड़ा बेहतरीन है सर, बड़ा बेहतरीन है। आपका 100% अटेंशन अब चाहिएगा मेरे को, बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान मत देना, ठीक है, सारा फोकस क्वेश्चन पे। ओके चलो देखो, फटाफट चेक करते आ जाओ। पीटर पॉल प्रिंस 3 पार्टनर है, रेशियो है 2:1:1। It was provided in the partnership deed that in the event of retirement or death, he or his legal representative would be able to get क्या क्या उसको मिलेगा, वो बता रहा है। तो एक तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा, वो मिलना ही है। गुडविल का हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ दैट। इंटरेस्ट देंगे, और सारे असेट रिवैल्यू करके जो भी गेन लॉस होगा वो भी बांटेंगे, ठीक है। ये मिलता ही है ना। पीटर की डेथ कब हुई, कम ऑन, पीटर की डेथ कब हुई, डेथ, पीटर की डेथ हो गई 30 सितंबर 2022। पीटर खत्म हो गया भाई, पीटर का शेयर था 2/4। ओके, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम कब क्लोज करते हैं सर, 31 दिसंबर को क्लोज करते हैं। मतलब ये कौन सा ईयर फॉलो करता है, कह रहा है कैलेंडर ईयर फॉलो करता है, ऐसा आपको कह रहा है, ठीक है भाई साहब। आपको इन्होंने स्टार्टिंग डेट के ओपनिंग डेट के कैपिटल बैलेंसेस दिए हुए हैं, और करंट अकाउंट बैलेंसेस दिए हुए हैं। ओपनिंग बैलेंस है ये, क्या कम ऑन, ये ओपनिंग बैलेंस। फिर पीटर की साल भर की ड्राइंग भी दी हुई है। फिर पिछले 3 साल के 2019, 2020 और 2021 के आपको प्रॉफिट्स भी दिए हुए हैं, वो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले। और फिर आपको ये क्वेश्चन एबनॉर्मलिटी के बारे में भी कह रहा है। तो आप ये बताओ, ये एबनॉर्मलिटी ये सब किस में काम आ जाएगी मेरे, ये गुडविल को कैलकुलेट करेंगे ना हम, तो प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करने के काम में आ जाएगी, ठीक है। चलें भी आगे, आओ। फिर इसका पेट नहीं भरा, फिर ये बोल रहा है फर्म ने क्या ले रखी थी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी ले रखी थी। फिर इसका पेट नहीं भरा, फिर बोला जेएलपी के साथ साथ एसएलपी भी ले रखी थी, सेवरली इंश्योर्ड मतलब इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस, सेपरेट इंश्योरेंस भी ले रखी थी।
ठीक है, पेड नहीं भर रहा इसका। 50,000 हर पार्टनर के लिए रखी थी, जिसका प्रीमियम ये कहाँ चार्ज करते थे? पेंडल अकाउंट में। आपको बता रखा था भाई मैंने, एसएलपी का प्रीमियम ये कहाँ चार्ज करेंगे बोलो भाई? पेंडल अकाउंट में। कल भी सिखाया था अपन ने, कल भी करा था एक क्वेश्चन। सरेंडर वैल्यू भी दी हुई है पॉलिसी की, बताओ सरेंडर वैल्यू क्या काम आएगी? जो पार्टनर की डेथ हो जाएगी उसका तो पॉलिसी अमाउंट मिलेगा, और जो पार्टनर की डेथ नहीं होगी उसका सरेंडर अमाउंट मिलेगा, या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है भाई साहब। फिर अभी भी पेट नहीं भरा। फिर ये बोल रहा है 30 जून 2022 यानी करंट ईयर में, करंट ईयर में फर्म को एक नोटिस मिला इंश्योरेंस कंपनी से। मस्त पॉइंट है, मजेदार। कि आपने एक फायर पॉलिसी ले रखी थी, उसका इंश्योरेंस प्रीमियम आपने 6,000 रुपए लास्ट ईयर अंडर चार्ज किया था, तो वो आपको अभी देना पड़ेगा। मतलब लास्ट ईयर उन्होंने 6,000 अपने से कम लिए थे, तो वो 6,000 अपने को अब देने पड़ेंगे। किस साल के? लास्ट ईयर के 6,000 हमने कम दे दिए थे, वो भी देने पड़ेंगे भाई, वो भी देने पड़ेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा लास्ट ईयर अगलों ने 6,000 कम मांग लिया मेरे से, तो उनको अब याद आया, और हम तो सो रहे थे, सॉरी सॉरी सॉरी, वो 6,000 आप हमको प्लीज दे दो अभी। तो वो 6,000 हमको उनको भी देने पड़ रहे हैं, कब की? लास्ट ईयर की पॉलिसी के। ओहो हो। फिर ये बोल रहा है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट इंडिकेट एन अपवर्ड रिवीजन इन द वैल्यू ऑफ असेट टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000। मतलब आपको रीवैल्यूएशन गेन निकाल के दिया हुआ है, कितना? 20,000। या आपको रीवैल्यूएशन गेन निकाल के दिया हुआ है, और अब क्या करने के लिए बोल रहा है? पीटर का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओ 30 सितंबर 2022 अलोंग विथ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर एंड मैडम, वर्किंग नहीं करोगे नंबर कटेंगे, अलोंग विथ नेसेसरी वर्किंग्स। ठीक है, फॉर्मेट ड्रॉ करो पीटर का कैपिटल अकाउंट। सर पर यहां तो एग्जीक्यूटर लिखा, अरे लिखा हुआ है अमाउंट ड्यू टू एग्जीक्यूटर, निकालने के लिए तो कैपिटल बनाएंगे ना। पीटर का कैपिटल अकाउंट बनाओ, कमॉन कमॉन फटाफट। फिर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते समझते हैं इस पूरे क्वेश्चन की कहानी। मजेदार क्वेश्चन है भाई। हो सकता है कि ये पूरा क्वेश्चन आईसीआई ना दे, पर इसका कुछ 70-80 पोर्शन आपको दे सकता है वो, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन करने में तो बहुत टाइम चला जाता है। अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आपके कम से कम ये मान के चलो 15 मार्क्स का आना चाहिए, कम से कम। समझ में आ रहा है? पर वैसा होता नहीं जनरली, आ जाए तो आ भी जाए, फिर क्या कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। मजेदार क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन। फॉर्मेट ड्रॉ करिए। अच्छा, डेट नहीं बना रहा मैं डेट का कॉलम नहीं बना रहा, क्योंकि आपको पता है ये कैपिटल अकाउंट हम बनाए किस दिन रहे? 30 सितंबर को बना रहे हैं, सारा कार्यक्रम 30 सितंबर के दिन कर रहे हैं। चलिए सर, सबसे पहले मुझे बताइए, पीटर की पीटर की कैपिटल का बैलेंस कितना दिया हुआ है? पीटर की कैपिटल का बैलेंस कितना दिया हुआ है? कम ऑन। 10,000, और ये 1 जनवरी का बैलेंस है, 10,000। पीटर का करंट अकाउंट का बैलेंस कितना दिया हुआ? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, कितना दिया हुआ करंट अकाउंट का बैलेंस? 20,000। अच्छा, कुछ बोला है डेबिट है क्रेडिट है? कुछ नहीं बोला, तो हम तो क्रेडिट ही मानेंगे, अच्छा ही मानेंगे। ठीक है, तो बाय पीटर करंट, बाय पीटर करंट 20,000। अब
तो सर एक तो कर दिया मैंने कैपिटल अकाउंट का ब्रॉट डाउन कर दिया, एक मैंने करंट अकाउंट का बैलेंस डाल दिया। फिर आप गौर करो, हमको ना कोई ड्राइंग वाइंग भी दी हुई है, देखो पीटर की ड्राइंग भी दी हुई है, ड्राइंग 10,000। तो ड्राइंग भी तो माइनस करेंगे ना भाई, उसमें तो क्या हो गया, ये तो बेसिक बात है। तो ड्राइंग माइनस करेंगे तो ड्राइंग किधर आ जाएगी, डेबिट साइड पे आ जाएगा। तो ड्राइंग कितना, 10,000। पहले बताओ यहां तक कोई समस्या, कोई भी तरह की दिक्कत? अच्छा एक और आसान पॉइंट दिया हुआ था, सबसे आसान जिसमें कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, बताना कितना था गेन ऑन रिवैल्यूएशन। देखो ब्लू कलर देखो कितना था, 20,000। तो ये भी बांटोगे, सिर्फ पीटर में बांटेंगे सब में बांटेंगे, सब में बांटेंगे, बट मुझे किससे मतलब है, पीटर से। तो यहां आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन। देखो यार जिस जिस पॉइंट में कोई पंचायत ही नहीं है, कोई डिस्कशन की बात नहीं है, मैं वो पॉइंट पहले कर देता हूं हमेशा। कितना दिया हुआ है कमॉन, 20,000। इसमें से पीटर का शेयर कितना है, देखो मैंने ऊपर हाईलाइट किया हुआ है, 2/4। कितना हो गया, कोई टेंशन नहीं, मस्त चल रहा है जीवन। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया, करंट अकाउंट लिख दिया, गेन लिख दिया, ड्राइंग माइनस कर दी। यहां तक कोई समस्या तो बताओ, कोई टेंशन नहीं किसी प्रकार की, ठीक है। सब भूल जाओ, जिसको जो मैं दिखाना चाहता हूं वो देखते रहना। आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ रखा है, पढ़ा है अपन, पढ़ा है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में 3 स्टेजेस हुआ करती थी, उसमें भी स्पेसिफिकली 2 होती थी। देखना मैं क्या बताना चाहता हूं। एक तो करंट ईयर की एरर, करंट ईयर में रेक्टिफाई कर दो। इसमें भी 2 स्टेज, स्टेज 1, स्टेज 2। एक तो ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले, और एक ट्रायल बैलेंस बनाने के तो बाद, बट फाइनल अकाउंट्स बनाने के पहले। बट कुछ भी हो, घर की बात घर में ही रह जाती थी, करंट ईयर की बात करंट ईयर में रह जाती थी, और यही आपने क्लास 12 11th में पढ़ रखा था। फिर हमारे सीए फाउंडेशन में आया था कि लास्ट ईयर की गलती को आप करंट ईयर में रेक्टिफाई कर रहे थे, समझ में आ रहा है? पिछले साल आपने कुछ बेवकूफी कर दी थी, उसको आप करंट ईयर में रेक्टिफाई कर रहे हो, या पिछले साल का एक्सपेंस है वो आप करंट ईयर में रेक्टिफाई कर रहे हो, पिछले साल की इनकम है वो आप करंट ईयर में रेक्टिफाई कर रहे हो। तो उसके लिए एक अकाउंट यूज होता था मेरे भाइयों बहनों, पिछले साल के एक्सपेंस और इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए हम एक अकाउंट का इस्तेमाल करते थे, उसको बोलते हैं पी एंड एल एडजस्टमेंट। अवनी जी क्या बोलते हैं, पी एंड एल एडजस्टमेंट। समझ में आ रहा है क्या बोलते हैं, कौन, पी एंड एल एडजस्टमेंट। किसको रिकॉर्ड करने के लिए, पिछले साल की इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक। सर तो आपने इस क्वेश्चन में ऐसे क्यों बोला, गलती है गलती है गलती है? मैंने ये नहीं बोला, मैंने आपको याद दिलाया। अब याद इसलिए दिलाया क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा बोला था कि लास्ट ईयर में 6,000 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम कम देना हो, कम कम दे दिया था अपन ने। तो इस साल करंट ईयर में लास्ट ईयर का इंश्योरेंस प्रीमियम जमा करा रहे थे, करंट ईयर में लास्ट ईयर का इंश्योरेंस प्रीमियम जमा करा रहे थे। हेलो, कितने रुपए का? पढ़ना ध्यान से, जिसको मैं पिंक कलर से हाईलाइट करूंगा, एकदम ध्यान से। ये बोल रहा है 30 जून 2022 को, 30 जून 2022 को हमारे पास एक नोटिस आया, मतलब करंट ईयर में 2022 में, 2022 मतलब करंट ईयर, इंश्योरेंस कंपनी से कि इंश्योरेंस प्रीमियम इन रेस्पेक्ट ऑफ योर फायर पॉलिसी हैड बीन अंडर चार्ज टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000 इन द ईयर 2021। इंश्योरेंस कंपनी हमें बोल रही है कि भाई साहब हमने नशे में आके आपको बोल दिया था इतना प्रीमियम जमा कराना है, पर हमारा अब नशा उतर गया और हमें अब लग रहा है कि अरे रे रे 6,000 हमने आपसे कम ले लिए, तो आप प्लीज हमें वो 6,000 रुपए दे दो।
ऐसे कैसे हो रहा है यार, हम लड़ने चले जाएंगे। अरे तुम लड़के क्या करोगे, मांग रहा है देना पड़ेगा, बात खत्म। तो 6,000 रुपए अपने को आज वो देने पड़ रहे हैं। पर ये 6,000 रुपए करंट ईयर के हैं या लास्ट ईयर के हैं? इज दिस 6,000 रिलेटेड टू करंट ईयर और लास्ट ईयर? लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर। तो आप पिछले साल के 6,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम जो करंट ईयर में दोगे तो एंट्री क्या करोगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक करोगे, या पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक करोगे? यस, दिस इज द पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू। यहाँ पे डेबिट करेंगे पी एंड एल एडजस्टमेंट। समझ में आ गया? क्योंकि ये करंट ईयर का इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं है। अगर करंट ईयर का इंश्योरेंस प्रीमियम ये नहीं है तो ये करंट ईयर के पीएनएल में भी नहीं जाना चाहिए, इसलिए इसको स्पेशल अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा। इसका नाम है पीएनएल एडजस्टमेंट। आया है नहीं आया? जिसने नहीं पढ़ा है वो भी सोचो, करंट ईयर का खर्चा नहीं है ये मैडम। अगर करंट ईयर का खर्चा नहीं है तो ये करंट ईयर के पीएनएल में जाना नहीं चाहिए। करंट ईयर के पीएनएल में चला जाएगा तो करंट ईयर के प्रॉफिट की ऐसी तैसी कर देगा, ये पता ही नहीं पड़ेगा मैंने करंट ईयर में कमाया या नहीं कमाया, करंट ईयर का कितना नेट प्रॉफिट आ रहा था वो पता ही नहीं पड़ेगा। तो इससे बढ़िया इसको करंट ईयर के पीएनएल में डालने से बजाय कहां पे डाल दो, पीएनएल एडजस्टमेंट में। मतलब पिछले साल के पाप अलग रखो, करंट ईयर के इनकम और एक्सपेंस अलग रखो भाई। सिंपल है, सेपरेसी लेके आ जाओ। ठीक है, करते हैं वर्किंग नोट, आ जाओ। इंश्योरेंस प्रीमियम of 2021 paid in 2022, insurance premium of last year paid in current year। नाइस पॉइंट। तो पहली एंट्री बताओ सर, पर इसको आप पे क्यों कर रहे हो, इसका तो एडजस्टमेंट आप जब गुडविल निकालोगे तब कर लेना। अरे भाई गुडविल निकालूंगा मैं तब तो करूंगा ही करूंगा, पर जब करंट ईयर में इसका पेमेंट कर रहा हूं तो रिकॉर्ड नहीं करूं क्या? बुक्स में तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना यार अदिति जी। करंट ईयर में पेमेंट कर रहा हूं तो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा यार। एक तो होता कि भाई लास्ट ईयर हमने रिकॉर्ड करना रह गया, ये हो गया वो हो गया, तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट को अपन सही कर देते हैं वहां फ्री। अभी बोल रहे करंट ईयर में पे करना पड़ रहा है, करंट ईयर में पे करना पड़ेगा तो एंट्री करनी पड़ेगी। अब एंट्री करनी पड़ेगी तो डेबिट भी करना पड़ेगा, क्रेडिट भी करना पड़ेगा। अब डेबिट किसको करेंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट को। समझ में आ रहा है? एंट्री टू कैश या बैंक, वॉट एवर यू वांट टू राइट। आ गया? अच्छा क्या है ये, आपके लिए बता देता हूँ मैं, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये इंश्योरेंस प्रीमियम है लास्ट ईयर का। ओके चलो अब बताओ सर, ये लॉस किस में बांटेंगे? पार्टनर्स में। अरे पीटर की तो कैपिटल में, पीटर की तो कैपिटल में, पीटर की तो कैपिटल में, और पॉल और प्रिंस की करंट में। हालांकि मेरे काम नहीं आएगा पर फिर भी बेसिक तो सही होने चाहिए ना अपने। ये तो कल भी बताया था तुमको। अरे जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेंटेन होता है तो सब एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से करते हैं ना। वो तो पीटर की इसलिए कैपिटल से कर रहे हैं क्योंकि करंट अकाउंट है ही नहीं अब, ये तो बेचारा मर चुका है। इसका सारा ट्रीटमेंट कैपिटल से कर देना है। बांटो 6,000 को, बांटो। क्या रेशियो था? 2:1:1। बांटो 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 तुम। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी चीज अपन ने क्या करी है। आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम करते हैं मैम। सस्पेंस क्यों करते हैं मैम? हाँ बैंक नहीं आता ना मैम। दीदी बोल रही कि अपने को पता लगा 6,000 रुपए लास्ट ईयर के देने थे और नोटिस आ गया कि देने हैं, तो खर्चा तो है, पर खर्चा करंट ईयर का नहीं है इसलिए पेनल्टी डेबिट कर दिया। पर दीदी बोल रही कि मान लो सर ऐसा लिखा हुआ नहीं होता कि पेड इमीडिएटली, तो क्या करते? तो लाइबिलिटी बनाते मैम, देना तो पड़ेगा।
सस्पेंस क्यों करते भाई, देना पड़ेगा ना। सस्पेंस हो तब कर दे जब हमारे पास में दूसरा अकाउंट ही नहीं है। और एक मिनट आप सुनो मैम, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के साथ साथ में पूरा पूरा ट्रांजेक्शन है जो रिकॉर्ड हो रहा है। ये पूरा ट्रांजेक्शन है जो रिकॉर्ड हो रहा है। ये सिर्फ आप गलती मात्र सुधार नहीं रही, ये कोई गलती सुधार नहीं। एक तो होता है कि भाई मैंने लास्ट ईयर इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया था, बस डेबिट करना रह गया या क्रेडिट करना रह गया। एक होता है भाई मैंने लास्ट का प्रीमियम पे ही करंट ईयर में किया है, लास्ट का प्रीमियम रिकॉर्ड ही करंट ईयर में किया है, तो डेबिट भी करंट ईयर में करना पड़ेगा। और तो मेरे पास डेबिट करने के लिए भी है और क्रेडिट करने के लिए भी है, तो सस्पेंस तो नहीं आएगा। आया? अरे आया, आया आया, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैम अगर बैंक नहीं होता ना तो आउटस्टैंडिंग प्रीमियम आता, लाइबिलिटी बना देते अपन। समझ में आ रहा? ओके, क्लियर। तो ये करवाओ पोस्ट, कहाँ आएगा? डेबिट साइड आ जाएगा। ब्रैकेट में लिख देना। देखो मुझे नहीं पता आईसीआई वालों ने क्या लिखा है, पी एंड एल एडजस्टमेंट लिखा है या डायरेक्ट प्रीमियम लिखा है, मैं तो अपनी फॉर्मेट से चलूंगा भाई। ओके क्लियर, चलें आगे। चलो भाई, यहां तक का काम जो सबसे आसान आसान था अपन ने कर लिया। अब पढ़ लेते हैं सर ये गुडविल के लिए क्या बोल रहा था, एक बार पढ़ तो लेते हैं, अपन ने पूरी बात नहीं पढ़ी थी, पर पढ़ लेते हैं। ये बोल रहा था भाई गुडविल के लिए कि गुडविल जो है ना वो देनी पड़ेगी, कैसे निकालेंगे? पिछले 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 3 साल का। कब से पिछले 3 साल का? डेथ से पिछले 3 साल का, या डेथ के पहले के दिसंबर के 3 साल का? डेथ के पहले के 31 दिसंबर के पिछले 3 साल का प्रॉफिट। तो डेथ कब हुई? 30 सितंबर 22, उसके पिछले दिसंबर कब आया? 31 दिसंबर 2021। तो 31 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 2020 और 31 दिसंबर 2019, यानी कि 2019, 2020 और 2021 वाला साल का प्रॉफिट लेना है। तो ये तो आसान हो गया सर, ये तो हर क्वेश्चन में अपन यही तो कर रहे हैं भाई। बस एक क्वेश्चन वो कहाँ पे आया था, वो गुडविल में आया था, उसी में एडजस्टमेंट आया था। उसके बाद मुझे लगा इसमें आएगा, आया ही नहीं इसमें वो एडजस्टमेंट। गुडविल में किया था अपन ने क्वेश्चन, ध्यान रखना ऐसा, वो भूल मत जाना। बहुत क्लास क्वेश्चन है, क्लास एकदम कल्ट क्वेश्चन है वो, जोरदार। ठीक है चलो, तो क्या कह रहा है? पिछले 3 साल के प्रॉफिट ले लो, उसका एवरेज कर देना और 2 से मल्टीप्लाई कर देना, गुडविल आ जाएगी। पर प्रॉफिट में से पहले क्या माइनस करना? इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल माइनस करना। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। चलो, और एडजस्टमेंट तो करने पड़ेंगे। तो अपने को 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, आप क्या करो यहाँ पे टेबल बनाओ। क्या बनाओगे? टेबल, एडजस्टमेंट टेबल। अब क्योंकि यहाँ बहुत सारे एडजस्टमेंट हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे एडजस्टमेंट है ना, तो टेबल का रूप कुछ अलग बनेगा, थोड़ा देखना ध्यान से। सबसे पहले मैं कर रहा हूँ स्टेप 1। आपको पता है हम लोग कैसा बनाते थे फॉर्मेट, याद करना। हम लिखते थे यहाँ पे ईयर, फिर प्रॉफिट, फिर एडजस्टमेंट, फिर एडजस्टेड प्रॉफिट। ऐसा नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ज्यादा है एडजस्टमेंट। तो मैं यहां पे ईयर ना लिख के यहां पे ईयर लिखूंगा। समझ रहे हो? थोड़ा फॉर्मेट को चेंज करना चाहता हूँ क्योंकि एडजस्टमेंट ज्यादा है, ये आपको सीखना पड़ेगा, अडेप्टेबिलिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो देखो यहाँ बना दे टेबल, ये आ जाएगा पर्टिकुलर, फिर 2019, 2020 और 2021। अच्छा मैं कर क्या रहा हूँ पता है क्या? यहाँ पे मैं निकाल एडजस्टेड प्रॉफिट ही रहा हूँ, मैं निकाल एडजस्टेड प्रॉफिट ही रहा हूँ भाई। अच्छा ये क्या बनाया मैंने? मैंने बनाया स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टेड प्रॉफिट, बस। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, मुझे बताओ प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स।
प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स कितना गिवन है बच्चों? 2019 का कितना गिवन है? 1 लाख 120 150। 1 लाख 120 150। अब क्या करेंगे? एडजस्टमेंट्स करेंगे। अब पढ़ते हैं आराम से। ये कह रहा है कि इन सालों में प्रॉफिट्स ऑन सेल ऑफ असेट है, तो ये तो ऐड हो रखा होगा, बट क्योंकि ये धंधे का प्रॉफिट तो है नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। पता है ना आपको, एबनॉर्मलिटीज को हटा देते हैं अपन लोग, नॉन बिजनेस आइटम्स को हटा देते हैं अपन लोग। तो क्या कर देंगे सर? लेस कर देंगे। कितना कितना है? 5 7 10। आगे फिर बोल रहा है कि इंश्योरेंस क्लेम भी मिला था 2019 में और 2021 में, तो इसको भी माइनस कर दो, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम का मिलना नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती है सर। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होता है। ये ऑर्डिनरी आइटम नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। आग लगना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, आग का लगने के बाद पैसा मिलना एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का पेमेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। ठीक है, पिछले 2 3 साल से वेजेस की रिवीजन कर दी अपन ने। ऑर्डिनरी आइटम में एक्सेप्शनल आइटम है। सर ये क्या बोल रहा है, मैं समझ में नहीं आ रहा। या आप जब इंटरमीडिएट में आओगे ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा कौन सा आइटम ऑर्डिनरी होता है, कौन सा आइटम ऑर्डिनरी में एक्सेप्शनल होता है, और कौन सा आइटम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। ठीक है, तो कुल मिला के मैं बता देता हूँ, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, इसलिए इसको अपन क्या कर रहे हैं? कमॉन, हटा रहे हैं, हटा रहे हैं। ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है ये, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी, हटाओ इसको। आप पहली बार अकाउंट्स इंटरमीडिएट में पढ़ोगे, तो ये क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक्स। बेसिक पढ़ रहे हो आप अकाउंट्स के, एबीसीडी पढ़ रहे हो आप। पूरी 11th 12 में आपको एबीसीडी सिखाई है। पहली बार अकाउंट्स पढ़ोगे सीए इंटरमीडिएट में, और फिर अकाउंट्स की थोड़ी सी आपको नॉलेज एक्सपर्टीज मिलेगी सीए फाइनल में। और उसके बाद भी आपको कोर्स करने का चुल मचेगा ना, कि हाँ मुझे तो और जानना है और जानना है, तो और सर्टिफिकेशन कोर्सेज अकाउंट्स के वो करोगे फिर आप बाद में, सीए बनने के बाद में। बस चलते हैं अभी हाल फिलहाल क्वेश्चन में। तो कभी मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये मत समझ लेना कि मुझे सब आता है। बहुत चीज है जो अपने को नहीं पता, पर सीख लेंगे टाइम से। ये बताओ, क्लियर 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 क्लियर? ठीक है। अब 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 मुझे बताओ आप, और क्या बचा है? और क्या मुझे इसको एडजस्ट करना है? आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल, लेस करें। इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल। सिर्फ एक पार्टनर की या सबकी भाई? सबकी दिया होगा यार, सबकी माइनस करनी पड़ेगी। तो 10 5 और 5 20,000 का 10% है ना? हाँ। कितना आ रहा है? ओके, एक आइटम रह गया अब, जो दिया हुआ नहीं है पर आपको समझना पड़ेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम। लास्ट ईयर का इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है ना अपन ने, तो वो खर्चा था तो लास्ट ईयर का, पर सर दिया तो करंट ईयर में, उससे कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। वो था तो लास्ट ईयर का, और हमें क्या निकालना पड़ता है यहाँ पे? लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना कमाया होता अंडर नॉर्मल सरकमस्टांसेस। अंडर नॉर्मल सरकमस्टांसेस बिजनेस एक्टिविटी से कितना कमाया होता? तो वो 6,000 लास्ट ईयर दिया होता मैंने। सर दिया तो नहीं है ना? अरे तो 6,000 है तो लास्ट ईयर खर्चा ना। यहाँ पे कोई गुडविल कैलकुलेट करते टाइम पे हम पीएनएल का प्रॉफिट थोड़ा ना लेते हैं।
हम तो वो प्रॉफिट निकालना चाहते हैं जो लास्ट ईयर में आपने बिजनेस एक्टिविटी से कमाया होगा। तो 6,000 का खर्चा भी आपने लास्ट ईयर करा होगा, बस आपने पेमेंट इस साल किया है तो खर्चा ये लास्ट ईयर का ना, तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट से लेस होना चाहिए टू गेट दी लास्ट ईयर्स बिजनेस प्रॉफिट, टू गेट दी लास्ट ईयर्स बिजनेस प्रॉफिट, इसलिए 6,000 रुपए यहां से माइनस करेंगे सर जी। हाँ तो ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी तभी तो माइनस कर रहा हूं सर। इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना तो ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी है सर। इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना तो ऑर्डिनरी थिंग है, ये तो करते ही हैं अपन पे। बताओ कितना आ रहा है, तो ये सबसे शानदार पॉइंट था, ये सबसे शानदार पॉइंट था भाई साहब, ये सबसे बेहतरीन पॉइंट था, बेहतरीन। स्टार मार्क कर लेना इसको, सबसे बेहतरीन पॉइंट जो भी ये 6,000 माइनस किया अपन ने। अब बताओ कितना 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 आ रहा है, कम ऑन। 120। कितना आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे तो आपने तो बोला 19, और यहाँ पे कितना आ रहा है। स्टेप 2, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज, देखो क्या दिया हुआ है, निकालो फिर। कितना आ रहा है बताओ। 1,07,000 आ रहा है, और अब आ जाएगा गुडविल। कितना आ रहा है, कम ऑन। और अब क्या करेंगे हम, पीटर के जाने के बाद पॉल और प्रिंस का नया शेयर दिया है क्या? नहीं दिया सर, नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। इसका मतलब पॉल और प्रिंस को वही उनके पुराने शेयर में ही गेन हो रहा है, और ये पुराने शेयर में ही आगे भी फ्यूचर में शेयर करेंगे। तो पॉल्स करंट या कैपिटल? कितना हो गया इसका? बताओ कितना कितना आ रहा है। आई होप समझ में आ गई वो चीजें आपको। सिर्फ एक ही पॉइंट तो दिमाग लगाने वाला था, जो अलग लगा आपको 6,000, बस वो माइनस करना था, क्योंकि इट इट रिलेटेड टू दी 2021, और 2021 से अगर उसका रिलेशन था तो उसमें से माइनस होना चाहिए, बात खत्म। क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर रिकॉर्ड नहीं किया, वो तो माइनस भी नहीं कर रखा, जबकि था तो 2021 का खर्चा। तो हमने को अगर 2021 का नॉर्मल इनकम निकालनी है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, नॉर्मल एक्टिविटी से प्रॉफिट निकालना, तो माइनस करना पड़ेगा यार।
समझ में आ रहा है? एक्चुअल में ये मत सोचा करो क्या हुआ था, क्या हुआ होगा, क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, धंधे का प्रॉफिट क्या आता, वो निकालना है मेरे को। समझ में आ रही है बातचीत? ओके। तो सर ये एंट्री पोस्ट कर देते हैं, बाय पॉल और बाय प्रिंस करंट, या बाय पॉल एंड प्रिंस करंट एक साथ कर दो, जो भी करना चाहो। कितना आ रहा है बोलो, बोलो बोलो फटाफट, कितना आ रहा है ओवरऑल? आप चाहो तो अलग अलग पोस्ट कर सकते हो, आप चाहो तो इकट्ठा कर सकते हो, आईसीआई परमिट करता है ये मेरे को, आईसीआई परमिट करता है ना, इसलिए मैं करता हूँ एक साथ, ठीक है। क्लास 12 में अपन ऐसा नहीं करते हैं हाँ, वहाँ पे अलग अलग करना पड़ता है, बाय पॉल्स करंट, बाय प्रिंस करंट, ठीक है चलो। तो सर गुडविल वाला काम खत्म हो गया, कैपिटल बैलेंस दे चुके हैं हम लोग, अब थोड़ी सी ये रीवैल्यूएशन असेट वगैरह दे चुके हैं हम लोग, ये वाला काम खत्म हो गया, ये पुराना पाप सुधार चुके हैं हम लोग। अब क्या क्या बच रहा है, ये प्रॉफिट वाला मैटर खत्म हो चुका है, ठीक है, ये खत्म हो गया है, ये पिंक वाली पार्ट बात खत्म, ये ब्लू वाली बात खत्म, खत्म हो गई है भाई साहब, ये फिफ्थ वाली बात खत्म, फर्स्ट और सेकंड बात खत्म। अब जो बचा है वो पढ़ते हैं, उसमें आसान पॉइंट फोर्थ पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, ये बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल हम देते हैं दो, वैसे क्या बोल रहा है, दो, वैसे तो देते हैं पार्टनर्स को, दो, वैसे तो देते हैं पार्टनर्स को, बट अब नहीं देंगे। क्यों? जिस साल मरता है ना पार्टनर, उस साल का इंटरेस्ट देते ही नहीं है, ये हमारी पॉलिसी है, हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है भाई, लड़ना झगड़ना मत, तो ऐसे कैसे हो सकता है, बोल रहा है देते ही नहीं, हम डीड में लिखा हुआ है कि जैसे जिस जिस साल में डेथ हो गई ना, तो उस साल का फिर इंटरेस्ट गायब। तो डेथ कब हुई 2022 में, तो 2022 का 9 महीने का इंटरेस्ट पीटर का गायब, नहीं देना, बात खत्म, बहुत बढ़िया, थैंक यू, मत दो, कुछ करना ही नहीं है, खत्म। आया या नहीं आया यार, पक्का आया या नहीं आया? अब पढ़ो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट from the beginning of accounting year to the date of retirement or death, which shall be taken on proportionate basis of the profit of previous year as increased by 25%। क्योंकि 2022 का मुझे एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है, तो मुझे 2022 का 9 महीने का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कैसे निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, एस्टिमेटेड बेसिस पे, एस्टिमेट कैसे कर रहे हैं हम लोग, टर्नओवर पे एस्टिमेट कर रहे हैं क्या, या फिर पिछले साल के प्रॉफिट पे एस्टिमेट कर रहे हैं, पिछले साल के प्रॉफिट पे एस्टिमेट कर रहे हैं, टाइम बेसिस पे एस्टिमेट कर रहे हैं, समझ में आया? ठीक है, तो बताओ पिछले साल का प्रॉफिट कितना था, 1,50,000, कितना कमॉन, 1,50,000, पर क्या इस साल भी 1,50,000 होगा? नहीं, ये कह रहा है नहीं नहीं नहीं, हमें लग रहा है कि पिछले साल से हम कितना ज्यादा कमाने वाले हैं, 25% ज्यादा कमाने वाले हैं, तो बताओ पिछले साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिट, मतलब सॉरी करंट ईयर का एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना हो गया, 1,50,000 प्लस 25%, कितना हो गया, कितना हो गया, 180, 1,50,000 का 25% आपने बढ़ाया, मुझे बहुत खुशी हुई, आपको भी खुशी हुई, पर आप एक पॉइंट मिस कर गए साहब। जब मैं एस्टिमेट कर रहा हूं पिछले साल के प्रॉफिट पे करंट ईयर का प्रॉफिट, तो पिछले साल का सही प्रॉफिट लूंगा या गलत लूंगा मैडम? तो पिछले साल का सही प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे 1.5 लाख में से क्या माइनस करना पड़ेगा, पिछले साल का खर्चा। सर पर वो तो लास्ट ईयर दिया ही नहीं था ना सर, सर अबे यार तुम क्या दिमाग लगाते हो यार, वो दिया नहीं दिया छोड़ो तुम, था तो लास्ट ईयर का ही ना वो, तो वो लास्ट ईयर का 6,000 माइनस होगा। अब अब सुनो बात ध्यान से, क्या फिर ये पिछले साल के एबनॉर्मल आइटम भी एडजस्ट होंगे क्या? अब यहां आईसीआई कह रहा है, क्वेश्चन के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि वो मत एडजस्ट करो। अपन ने इसकी चर्चा की थी पहले, मैंने बोला था गाइडलाइंस दी भी नहीं है, गाइडलाइन दी भी नहीं है इसकी, पर इस क्वेश्चन में आईसीआई क्या कहता है कि प्रॉफिट को जब आप एस्टिमेट कर रहे हो, तब आप लास्ट ईयर के एबनॉर्मलिटीज को एडजस्ट मत करना, सिर्फ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर देना, जो मैंने उस क्वेश्चन में भी चर्चा आपसे की थी।
पर फिर मैंने अपना पक्ष रखा था कि यार मैं तो कर देता, पर आईसीआई गाइडलाइंस नहीं है। पर यहां आईसीआई क्या बोल रहा है, मत करना एडजस्ट लास्ट ईयर की एबनॉर्मलिटी को, क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट हुआ है तो हमारा प्रॉफिट है, आईसीआई कह रहा है। और इंश्योरेंस प्रीमियम मिला है, रिसीव हुआ है क्लेम, तो भी हमारा प्रॉफिट है, इसको आप एडजस्ट मत करना। सिर्फ वो जो गलती हुई थी लास्ट ईयर की, वो लास्ट ईयर का एक्सपेंस रिकॉर्ड करना रह गया था यार, वो तो माइनस कर दो यार, वो तो माइनस कर दो। मतलब अब सुनो, यहां पे कंक्लूजन बनाते हैं। गुडविल के लिए प्रॉफिट को एडजस्ट करना है तो सारे एडजस्टमेंट करने हैं, एबनॉर्मेलिटी का एडजस्टमेंट भी करना है, नॉन बिजनेस आइटम का एडजस्टमेंट भी करना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का एडजस्टमेंट भी करना है। बट प्रॉफिट के लिए अगर आप एस्टिमेट, प्रॉफिट के लिए आप एडजस्टमेंट करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का ही एडजस्टमेंट करना है। बात समझ में आ रही है? आईसीआई ने आंसर के थ्रू बोला है तो ठीक है, बोला है, बात खत्म। समझ में आया तुमको? कंक्लूजन निकला दिमाग में? अरे निकला पक्का श्योर? तो यहां पे हम 1,50,000 में ये 10,000 और 12,000 एडजस्ट नहीं करेंगे। आया या नहीं आया? एडजस्ट नहीं करेंगे। सिर्फ क्या एडजस्ट करेंगे? 6,000 का पिछले साल का खर्चा जो इन्होंने लास्ट ईयर पे नहीं किया था। समझ आ रहा है क्या मैम? पक्का बनाए कंक्लूजन आपने? ये बात लिख लो आप नोट्स में। कम ऑन, दिस इज वेरी 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 गुड पॉइंट। ये एग्जाम में ना दिमाग खराब कर देता है ये पॉइंट। अगर सोचो आज इतना डीप में आप नहीं सोच रहोगे तो एग्जाम में आप सोच, आपका दिमाग कहेगा यार ये 10 और 12 भी फिर हटाने हैं क्या यार, ये 10 और 12 भी फिर हटाना है क्या यार, आपका दिमाग कहेगा। जबकि आई से कह रहा है नहीं हटाना, प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए नहीं हटाना। ठीक है भाई, नहीं हटाएंगे। समझ आ रहा है? तो सर ये बात आप लिख सकते हो कि जब हम प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट को एडजस्ट कर रहे होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर, तो आपको सिर्फ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का एडजस्टमेंट देना है, एबनॉर्मल आइटम का एरर एडजस्टमेंट नहीं देना। और ये बात लिख के यहां रेफर कर सकते हो। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम? 7 कि गुडविल के लिए प्रॉफिट निकाला तब एबनॉर्मलिटी का एडजस्टमेंट दिया, पर जब प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट निकाला तब एबनॉर्मलिटी का एडजस्टमेंट नहीं किया। समझ आ रहा है? तो यहां पे आईसीआई ने स्पेसिफिक कर दिया, यही करना है सर, 101% यही करना है सर। इसलिए मैंने आपको पता है चर्चा भी की थी कि तुम्हें भी लग रहा है उस क्वेश्चन में पता क्या था, उस क्वेश्चन में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का पॉइंट था, तो वहां पे तो गुडविल में भी कर दिया था और प्रॉफिट में भी कर दिया था, तो इसलिए इतना दिमाग चला नहीं था अपना। अब यहां चलवा दिया इसने, यहां बोला ले अब लगा दिमाग, तो फिर आई ने बोल भी दिया, बोले कि यार गुडविल के लिए तो एबनॉर्मलिटी का एडजस्टमेंट कर देना, पर प्रॉफिट के लिए एबनॉर्मलिटी का एडजस्टमेंट मत करना। समझ आया या नहीं आया? अरे बोलो क्लियर, पक्का श्योर? ओके आ रहा मैम, डाउट है तो बोलो। ठीक, तो अब अपन वर्किंग नोट बनाएंगे एक और। वर्किंग नोट नंबर 1 हो चुका है, वर्किंग नोट नंबर 2 हो चुका है, अब बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 3। कहां से कहां तक? हाँ, कब डेथ हुई? यार लास्ट ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से अपन करंट ईयर का प्रॉफिट एस्टिमेट करेंगे तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट सही तो करना पड़ेगा ना, एरर्स तो सही करनी पड़ेगी ना। लास्ट ईयर के खर्चे माइनस नहीं हुए तो वो तो माइनस करने पड़ेंगे ना। लास्ट ईयर की इनकम अगर लास्ट ईयर प्रॉफिट में ऐड नहीं हुई है तो वो तो ऐड करनी पड़ेगी ना।
तब जाके तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट सही आएगा ना, और तभी तो जाके लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेस पे करंट ईयर प्रॉफिट सही आएगा ना। पर सिर्फ क्या एडजस्ट नहीं करना है, एबनॉर्मल आइटम एडजस्ट मत करना भाई, एबनॉर्मल आइटम एडजस्ट मत करना। वो कह रहा है रहने देना, रहने दो उसमें, हटाओ मत। ठीक, कितना आ रहा है? हाँ, क्या आ गया ये? लास्ट ईयर का प्रॉफिट को मैंने एडजस्ट कर दिया, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ 2021। अब क्या करें? अब क्या बोल रहा है ये? इंक्रीज कर दो 25%, करो। 1,44,000 का 25%। तो बताना इनके हिसाब से हमारे 2022 पूरे 2000 पूरे 22 का एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? अच्छा, ये नेट प्रॉफिट 9 महीने का है या पूरे 2022 12 महीने का है? पूरे 12 महीने का कितना आ रहा है? कितना का मोन? 1,80,000। आ गया? हो गया? अब इसको 9/12 कर दें। कर दे 9/12। याद करो एक क्वेश्चन, जहां पे गुडविल का इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको 3 लाख का एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ था, और प्रॉफिट आपने निकालने के लिए 4 लाख का इंटरेस्ट माइनस किया था। मतलब इंटरेस्ट तो माइनस होता है, नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो इंटरेस्ट तो लेस करेंगे ना। आप पी एंड एल से प्रॉफिट लेके जाओगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, तो ब्याज तो माइनस करोगे, तभी तो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, तभी तो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। और डिविजिबल प्रॉफिट आएगा तो आपको प्रॉफिट में से ब्याज माइनस करना पड़ेगा, है ना। अब देखना आएगा आनंद आपको इस पॉइंट में, जोरदार पॉइंट, नाइस पॉइंट, देखना ध्यान से। ये एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट ऑफ 2022 आया बिफोर बिफोर इंटरेस्ट। चलो आप मुझे आफ्टर इंटरेस्ट निकाल के दो, एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट ऑफ 2022 आफ्टर इंटरेस्ट निकाल के दो, और बोलना मत, निकाल के दो। अरे निकालो, इतना क्या सोच रहे हो? सक्षम कह रहा है यार आपकी बात में कुछ तो लग रहा है, मेरे को बहुत कंफ्यूज कर देते हो यार, आप हमारे को डरा देते हो यार। अरे कुछ ही नहीं, इंटरेस्ट माइनस कर दो, बात खत्म। हाँ तो कर दो ना। अरे तो भाई मैं लास्ट ईयर के, ये इसका भाई का पॉइंट बड़ा वैलिड है पर इनवैलिड है। मतलब डाउट अच्छा है पर बेकार डाउट है। सुनना क्या है, डाउट है पर डाउट है, दिमाग चलता है बंदे का। देखो क्या कह रहा है ये बोल रहा फिर सर लास्ट ईयर के प्रॉफिट को लेने से पहले भी तो आप लास्ट ईयर का ब्याज माइनस करते। अरे तो भाई मैं लास्ट ईयर का ब्याज क्यों माइनस करूंगा, मैं तो करंट ईयर करूंगा ना। मैं कौन सी ईयर का प्रॉफिट निकाल रहा हूं? 2022 का। तो मैं लास्ट ईयर का इंटरेस्ट माइनस करूंगा या करंट ईयर का माइनस करूंगा? करंट ईयर करूंगा यार। मैं दो दो बार क्यों माइनस करूंगा? अगर मैं 2021 के प्रॉफिट में से पहले ही इंटरेस्ट माइनस कर देता तो मुझे अभी करना ही नहीं पड़ता। दो दो बार क्यों माइनस करूंगा, एक ही बार करूंगा ना। कौन से ईयर का प्रॉफिट निकाल रहा हूं? 2022 का। तो कौन से साल का ब्याज माइनस करूंगा? 2022 का। क्या पता दोनों साल का अलग अलग हो ब्याज, जैसे गुडविल के लिए अलग था और प्रॉफिट के लिए अलग था। कर दे माइनस, फिर क्या होगा? फिर ये प्रॉफिट आएगा आफ्टर इंटरेस्ट, तो फिर तेरा ये भी प्रॉफिट क्या आएगा? आफ्टर इंटरेस्ट। पर आफ्टर इंटरेस्ट कौन सा वाला? 2021 वाला। क्यों भाई? मुझे तो 2022 वाला प्रॉफिट निकालना है, तो मैं 2022 का इंटरेस्ट माइनस करूंगा ना। मैंने आपको सिखाया भी था उस क्वेश्चन में कि जब मैं एस्टिमेशन कर रहा हूं तो जितना मुझे करेक्ट पता है उतना तो मैं करेक्ट माइनस करूंगा ना। लास्ट ईयर मान लो कैपिटल अलग होगी, इस साल कैपिटल अलग है, हो सकता है ना। तो मैं लास्ट ईयर का ब्याज क्यों माइनस करूंगा?
मैं तो करंट डे का माइनस करूंगा। भूल गए क्या आप वो क्वेश्चन 3 लाख और 4 लाख? भूल गए क्या? 3 लाख एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, लास्ट 3 साल का एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, 4 साल का एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, बट फिर प्रॉफिट को माइनस करने के लिए मैंने क्या माइनस किया था? 4 लाख के कैपिटल पे इंटरेस्ट माइनस किया था, याद करो। फिर मैंने कहा था कि जितना हम लोग को एक्चुअल पता लग पा रहा है उतना तो एक्चुअली माइनस करूंगा ना। ये और नो? क्लियर? तो आप मुझे बताओ कितना माइनस करना है इंटरेस्ट, ये बताओ आप तो। हाँ जी। तो देखो, इंटरेस्ट अब मुझे माइनस करना है, माइनस करना है। अच्छा सुनो, जो मैं बेटा ये प्रॉफिट लेके आया था ना 2021 का, इट वाज बिफोर इंटरेस्ट ऑब्वियसली, बिकॉज आई डोंट वांट टू लेस इंटरेस्ट ऑफ 2021। मैं जब एस्टिमेटेड प्रॉफिट 2022 का निकाल जाता हूं तो मैं इस प्रॉफिट में से कौन सा माइनस करूंगा इंटरेस्ट? यार 2022 का माइनस करूंगा, सिंपल सी बात है। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि लास्ट ईयर का जो इंटरेस्ट रहा होगा वो करंट का इंटरेस्ट रहा हो। सिंपल है, ये समझो बात को। तो मैं करंट का इंटरेस्ट माइनस कर रहा हूं। अब करंट ईयर का इंटरेस्ट मैं अगर माइनस कर रहा हूं, कितनी थी फिक्स्ड कैपिटल पीटर की और पॉल की और प्रिंस की? तो तीनों की इंटरेस्ट माइनस करनी है क्या, या सिर्फ पॉल और प्रिंस की करनी है? क्वेश्चन में जाके फोर्थ पॉइंट वापस पढ़ लो, भूल गए हो तो। सिर्फ पॉल और प्रिंस की करनी है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला था कि जिस साल पार्टनर खत्म होता है उस मरे हुए पार्टनर को उस साल का इंटरेस्ट दिया नहीं जाता। जब मैं उसको इंटरेस्ट नहीं दे रहा तो वो मेरे प्रॉफिट से माइनस भी नहीं होगा। समझ आया नहीं आया? अगर मैं उसको इंटरेस्ट नहीं दे रहा तो वो प्रॉफिट से माइनस भी नहीं होगा। सर कर दो माइनस, माइनस करने में जा रहा है। अरे कैसे कर दूं यार, मैं दे ही नहीं रहा, खर्चा ही नहीं मेरा, ये मेरा खर्चा ही नहीं है। पीटर का इंटरेस्ट मेरा खर्चा ही नहीं है तो माइनस क्यों करूंगा? तो ये यहाँ पे लेस नहीं होगा। क्वेश्चन में बोला है पॉइंट नंबर 4, आया या नहीं आया? तो ये लेस नहीं होगा। सिर्फ कितना लेस होगा बोलो? 1000 रुपए। आनंद आया ना? अरे 500 500, पॉल प्रिंस का 1000 हो गया ना। अगर पूरा जोड़ते 2000 आता। अभी कितना है, 1000 आया। अब बताओ कितना आ रहा है आपका एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट ऑफ 2022 आफ्टर इंटरेस्ट? 1,79,000। पर सुनो, ये तो पूरे साल भर का है, ये तो पूरे साल भर का है। 9 महीने कैसे निकालोगे और पीटर का शेयर कैसे निकालोगे? तो अब मैं लिखता हूं, मैं पीटर्स शेयर बताना पहले। 9 महीने कितना निकल जाएगा? 179 इंटू 9/12 कितना आ रहा है बताना। आया? और अब क्या कर देंगे, पीटर का शेयर कैसे निकालेंगे? 1,34,250 इंटू 2/4, बताना कितना आ गया? 67,125। आया या नहीं आया? मैंने कहा था ना अभी तक का सबसे खतरनाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7। यस मैम। नहीं नहीं मैम, कैसे पढ़ लिया आपने इसको? पढ़ लेते हैं, अभी मैं पढ़ लेता हूँ मैम क्या लिखा हुआ है।
सेम चीज लिखी हुई के आप अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो मैम। तभी तो आपको पढ़ाते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। पढ़ाते हैं ना चैप्टर, नहीं पढ़ाते क्या? इंटर में आएगा, सॉरी इंटर में आएगा, वो लॉ पढ़ना सिखाते हैं। जो क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल वैसे तो देते हैं पर किसको नहीं देंगे? जिस पार्टनर की डेथ या रिटायरमेंट हो जाएगी उस साल के लिए नहीं देंगे। नहीं नहीं, अरे मैम नहीं। अब मरे हुए पार्टनर के चक्कर में बाकियों को क्यों मार रहे हो मैम? अरे नहीं, देखो ना मैम, देखो ना, देखो ना, आप भूल गए मैम, देखो ऊपर पढ़ो। It was provided in the partnership deed that in the event of retirement or death of a partner, his legal representative would not be paid interest on fixed capital, though payable to partners will not be payable in the year of death and retirement. मतलब ये सिर्फ मरे हुए पार्टनर की बात कर रहा है, मरे हुए पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहा है। अभी नहीं है, नहीं है, सिर्फ किसकी बात कर रहा है? मरे हुए पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नहीं देंगे ऐसा कह रहा है। आया या नहीं आया? अरे मैम अब आप तो मान चुके हो कि ऐसा ही है, तो फिर अभी देखो ना, यहाँ लिखा हुआ है मैम कि जब रिटायरमेंट होगी या डेथ होगी पार्टनर की तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सिंपल। यहाँ पे कॉमन बात थोड़ा ना कह रहा है, ये क्या बोल रहा है, किसको नहीं मिलेगा? मरे हुए पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नहीं मिलेगा। क्यों, शुरुआत ही यहाँ पे करी हुई है, देखो। आया या नहीं आया? मतलब क्या है कि जो जिंदा पार्टनर है ना उसको तो इंटरेस्ट मिलेगा, जो मर गया है ना उसको नहीं मिलेगा, बस जिंदा को मिलेगा। ओके, क्लियर? ये बात आप पेंसिल से अपनी बुक में लिख भी लो। ओके, अगर आपको डाउट आ रहा है तो, कि जिस पार्टनर की डेथ होगी सिर्फ उसी को नहीं देंगे, बाकी जो पार्टनर जिंदा है उसको देंगे, उसको देंगे, उसको देंगे। 67,125। अब सर इसकी एंट्री क्या होगी? एंट्री एंट्री पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 67,125। अब जाके कैपिटल में ऊपर पोस्ट करके आ जाओ। अब बताओ दो चीज क्या बची है, जेएलपी और एसएलपी। जेएलपी और एसएलपी, ठीक है। अब आ जाओ जेएलपी की बातचीत कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 4। पहले बात करते हैं जेएलपी की। हेलो, नमस्ते सर। ठीक है सर, ठीक है सर। चलो बताओ कितना पैसा आएगा जेएलपी का? अच्छा पूरा ही आएगा या सरेंडर वैल्यू आएगी? पूरा आएगा सर, क्योंकि डेथ हो गई है ना। कितने रुपए की जेएलपी है? 1 लाख की। बताओ पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। अच्छा सुनो, देखो क्या बुक्स में मेरे पास जेएलपी के नाम का असेट था क्या? क्या बुक्स में मेरे पास जेएलपी का नाम का असेट था क्या? नहीं था। इसका मतलब ये कौन सा मेथड फॉलो कर रहे थे? मेथड नंबर 1। जब जेएलपी प्रीमियम को ये कहाँ राइट ऑफ कर देते थे? पीएनडल में चार्ज करके। और वैसे भी लिखा हुआ है कि हम लोग कहाँ चार्ज कर देते हैं प्रीमियम को? पीएनडल में चार्ज कर देते हैं। इसका मतलब जितना भी पैसा मुझे मिला वो सारा का सारा मेरा क्या है, कम ऑन गेन है। वो पैसा किस में बटेगा? सारे पार्टनर्स में बटेगा या सिर्फ मरे हुए पार्टनर में? सारे पार्टनर में। तो पीटर के तो कैपिटल में, और पॉल और प्रिंस के
हालांकि मुझे इस क्वेश्चन में पॉल और प्रिंस से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, बट ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो सही पढ़े ना। ये बताओ आया कि नहीं आया, समझ में आया? फटाफट से सेकंड वाली एंट्री पोस्ट करवा दो। पीटर के कैपिटल में क्रेडिट सेट बाय जेएलपी। पीटर के कैपिटल में क्रेडिट सेट बाय जेएलपी, कम ऑन फास्ट 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 करो। सेट हो गया, नहीं सेट है पक्की बात बताओ। आया समझ में, नहीं आया? ओके। भाई कितने वर्किंग नोट बनवाएगा भाई। अब की बार बनाते हैं हम लोग एसएलपी। अब एसएलपी में आपको पता है दो बात। पहली बात, पहली बात, एक तो इंश्योरेंस, अपन ने क्या लैंग्वेज लिखी थी एक बार देख लो। पॉलिसी अमाउंट ऑफ, पीटर रिसीव्ड, पीटर की पॉलिसी अमाउंट मिली, पहली एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू एसएलपी, बताना कितना था सेपरेट लाइफ पॉलिसी का पॉलिसी अमाउंट? 50,000। ये 50,000 तो तीनों में बट जाएंगे। भाई जो डेथ जिसकी हुई उसके तो पूरे 50,000 मिलेंगे ना। सबको मिलेंगे, सिर्फ पीटर को नहीं मिलेंगे बाबूजी। सेपरेट लाइफ पॉलिसी की भी प्रीमियम फर्म ने जमा कराई है, तो सेपरेट लाइफ पॉलिसी का पैसा भी तीनों में बटेगा भैया, सिंपल सी बात है, याद रखो। और इसके बाद बी। हाँ क्या था बी में? सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉल एंड प्रिंस का एडजस्टमेंट। अब इसका क्या होगा? एडजस्टमेंट होगा। बताना जरा एडजस्टमेंट एंट्री। गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, पॉल और प्रिंस का तो करंट अकाउंट टू पीटर का कैपिटल अकाउंट। अब पहले तो मेरे को बताओ पॉल की पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू क्या है? सर इसने बोला था कि जो पॉलिसी है ना उसकी 30% सरेंडर वैल्यू है। तो पॉल की पॉलिसी का पॉलिसी अमाउंट है 50,000, इसका 30% हो गया 15,000, ये तो हुई पॉल की सरेंडर वैल्यू। फिर प्रिंस की पॉलिसी का भी अमाउंट 50,000 है, इसका भी 30% सरेंडर वैल्यू है, तो ये भी हो गया 15,000। तो 15 प्लस 15, 30। अब 30 में से पूरा थोड़ा ना पीटर को मिल जाएगा। कितना आ रहा है बोलो? 15,000। ये बताओ आया कि नहीं आया? सरेंडर वैल्यू का पीटर का हिस्सा, सरेंडर वैल्यू का पीटर का हिस्सा। गेनिंग रेशियो में बांट लेंगे, इनके ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो है। आया नहीं आया? बांटो। तो पहले तो ये वाली एंट्री पोस्ट करो बाय एसएलपी, और फिर बाय पॉल एंड बाय प्रिंस।
अब लगा दो टोटल देके फटाफट, बताओ कितनी आ रही है टोटल यहाँ पे, टोटल लगाओ फटाफट। 3 लाख, कितना आ रहा है बैलेंस? तो इस क्वेश्चन से क्या क्या सीखा बताओ, क्या सीख मिली? कि गुडविल के लिए जब प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करेंगे तो सबका एडजस्टमेंट करते हैं, जो हम पढ़ के आए हैं। पर एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए जब एडजस्टमेंट करेंगे तो सिर्फ वो एरर्स, मतलब लास्ट ईयर के एक्सपेंस और इनकम अगर रिकॉर्ड नहीं हुए में तो उसी एडजस्टमेंट करेंगे, बाकी का वो एबनॉर्मलिटीज का एडजस्टमेंट हम लोग नहीं करेंगे। समझ में आया? उसके बाद प्रॉफिट्स के लिए जब मैंने लास्ट ईयर का प्रॉफिट लिया, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट लेके जब मैं लास्ट ईयर के प्रॉफिट से करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना चाहता हूं, तो मैं लास्ट ईयर के प्रॉफिट में लास्ट ईयर का इंटरेस्ट थोड़ा ना माइनस करूंगा यार। लास्ट ईयर के प्रॉफिट में तो मैं करंट ईयर का इंटरेस्ट माइनस करूंगा। अब बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि सिर्फ करंट ईयर का तो 9 महीने का इंटरेस्ट माइनस करो। अरे यार क्या बात कर रहे हैं, प्रॉफिट जब मैं साल का निकाल रहा हूं तो साल भर का इंटरेस्ट माइनस होगा एक बार तो, और फिर 9 महीने का मैं मल्टीप्लाई करके 9 महीने का प्रॉफिट निकाल लूंगा। ये क्लियर बातचीत? क्लियर है? हाँ सर। बोल रहा है पेमेंट करना है, बोला क्या पेमेंट करना है? अच्छा कैपिटल अकाउंट है, सॉरी सॉरी, टू बी पेड लिखा हुआ है क्या? टू बी पेड मतलब देना बाकी है। पीटर एग्जीक्यूटर, सॉरी पीटर एग्जीक्यूटर लिख लेना बैलेंस क्रेडिट होंगे जगह। तो ये था बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में आ जाए सेम टू सेम क्वेश्चन, पहले मत करना, बाद में, क्योंकि बहुत सारे कनेक्टिविटियां हैं। और एक दो बार अगर आप रिवाइज कर ले तो आपको लगता है कि नहीं आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन फर्स्ट, मुझे सब कुछ पता है क्या होने वाला है, तो आप पहले कर लेना। मतलब वो आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले वही क्वेश्चन उठाने का एग्जाम में या टेस्ट में जो आपको पूरा 100% आता है, पूरा 100% आपको आता है, सबसे पहले वो उठाओ। और सबसे पहले उसमें भी वो उठाओ जिसमें कम टाइम में ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, उसको बोलते हैं कैश क्रॉप, कैश की खेती। फटाफट खेती हुई, काटा बेचा, पैसे आ गए, कैश क्रॉप। सबसे पहले जो क्वेश्चन में जल्दी से जल्दी टाइम में मतलब आपका क्वेश्चन हो जाएगा और मार्क्स ज्यादा दे रहा है, पहले वो क्वेश्चन करने का। तो आप सबसे पहले पेपर को पढ़ते हो ना जब 2 4 5 मिनट, तो असेसमेंट उस समय यही किया करो कि मुझे पहले कौन सा क्वेश्चन अटेंड करना है, फिर कौन सा करना है, फिर कौन सा करना है। इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजी ऑफ द पेपर, अटेम्प्टिंग द पेपर। अगर आपकी ये स्ट्रेटेजी वीक है तो आप पेपर में अटेम्प्ट भी गलत करोगे भाई, मांगे चलना। आपको होश ही नहीं, आपको आपको पता ही नहीं, आपने आपने टाइम ही अलॉट नहीं करा किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, तो फिर आप पेपर कैसे पूरा कर पाओगे? हो नहीं पाएगा। तो स्टार्टिंग के 4 5 मिनट टेस्ट में भी आप, एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम तो मिलता नहीं टेस्ट में, तो आप उस समय स्ट्रेटेजी बनाओ। और पेपर में 15 मिनट मिलेंगे एक्स्ट्रा आपको, पेपर में अकाउंट्स के पेपर में और लॉ के पेपर में 15 मिनट एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे। तो वहां पे पहले स्ट्रेटेजी बनाना, कौन सा क्वेश्चन मुझे करना है पहले, कौन सा क्वेश्चन कम लिखने पे ज्यादा नंबर दे रहा है, उसको पहले अटेम्प्ट करूंगा। सोचो ना यार, इंसान चेक कर रहा है कॉपी आपकी, कंप्यूटर चेक नहीं कर रहा, तो इंसान पे आप अपना छाप छोड़ोगे, अपनी अच्छी प्रेजेंटेशन पहले दिखाओगे, तभी तो लगेगा ना कि हाँ यार आप सही कर रहे हो। अगर स्टार्टिंग में मेरा मूड खराब कर दोगे तो हो गया फिर मूड खराब। और एक बात बताऊं आपको, 100 बच्चों ने पेपर दिया फॉर एग्जाम्पल, है ना? अब 100 में से 100 की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है। मैं तो इंसान हूं, मेरे पास 100 कॉपियां चेक होने आ रही है, तो 100 में से मान के चलना 70 80 बंदे प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं करते, राइटिंग बहुत बेहतरीन नहीं होती, प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं करते, लाइन ड्रॉ नहीं करते, लाइनें नहीं छोड़ते हैं, तो आदमी का ना वैसे भी दिमाग खराब हो रहता है, मान लेना आप। इंसान चेक कर रहा है कॉपी, अभी भी आपकी कॉपी हो पोर्टल से चेक रही है, पर कर कौन रहा है? इंसान, आदमी। ठीक है, क्लियर? मतलब आदमी औरत जो भी, इंसान। ठीक है, तो अब पेपर आया मेरे पास में, अब 5 7 कॉपी मेरे पास में बेकार आ गई, प्रेजेंटेशन नहीं है, लाइनें नहीं है, आंसर सही होंगे, कचरा काम करा हुआ है, काटा पीसी करी हुई, दिमाग खराब होता ही नहीं होता है, बताओ आप? होगा यार, होगा। उसके बाद जैसे ही 8वीं कॉपी आ रही है और शानदार लाइन वाइन ड्रॉ हुए हैं, शानदार प्रेजेंटेशन हुआ हुआ है, तो ऑटोमेटिक अपलिफ्टमेंट हो जाता है मूड का। अब हालांकि मैं मूड अच्छा होने के बाद आपको फ्री में नंबर नहीं बांटूंगा, ऐसा नहीं होगा फ्री में नंबर बांटूंगा, पर हाँ ये जरूर है कि जहां पे 4.5 आते रहेंगे ना,
तो 5 कर दूंगा। ऐसा हो जाता है। कॉपी चेक करने वाला कौन है? इंसान है। ज्यादा नंबर नहीं बढ़ेंगे आपके। 66 की जगह 67 आएंगे। 39 की जगह 40 आ गए ना, काम हो गया। समझो बात। हालांकि एक बात और बताता हूं मैं आपको, इंस्टीट्यूट की इतनी रिजिड गाइडलाइंस है कि अगर मैंने एक कॉपी 5 जनों चेक कराते हैं वो, स्टार्टिंग में जब पहली बार किसी चेकर मतलब किसी इंसान को चेकर बनाते हैं ना वो अपना, तो पहले उनकी कॉपियों का लॉट बनाते हैं। फिर वो लॉट सैंपलिंग जाता है अलग अलग चेकर्स के पास में। फिर वो जो एक्सपीरियंस चेकर होते हैं वो भी चेक करके देखते हैं। फिर वो देखते हैं कि भाई अगर इस बंदे ने, नए बंदे ने अगर 65 दिए हैं और एक्सपीरियंस चेकर कितना दे रहा है, अगर एक्सपीरियंस चेकर दे रहा है 70, मुझे बाहर निकाल देंगे। एक दो नंबर का वेरिएशन हो रहा है ना, 65 दिए तुमने, 64 दिया, 66 दिए, चल जाएगा, मैं सेलेक्टेड हूं। ज्यादा वेरिएशन है, मुझे बाहर निकाल देंगे। ऐसा है लेवल इंस्टीट्यूट की रैंकिंग का भाई साहब। इतना स्टैंडर्ड मेंटेन करा हुआ है आईसीएआई ने। ऐसे मत समझ लेना। तभी तो आज भी पेपर की चेकिंग कैसे होती है, पेपर लीक नहीं हो पा रहे हैं, समझ रहे हो आप बात? सिस्टम बना रखे हैं, सिस्टम। तो कभी भी ये मत कहते ना किस्मत खराब है नंबर का मारे, नहीं भाई। पर हाँ ये जरूर है कि आधा एक नंबर का थोड़ा बहुत चल जाता है, चल जाता है। और एक और बात बताता हूं, जो भी पेपर चेक कर रहा है मोस्टली सीए होते हैं। ठीक है। अब सीए ने भी पेपर दिया है, तो उसको पता है कि 39 और 40 में क्या हो सकता है इंसान के साथ में। तो वो भी कोशिश करता है। आपको बोलेगा नहीं ये, ये कोई आईसीआई गाइडलाइन में नहीं आता लिखा हुआ, पर पता है मतलब हमको। वो कोशिश करता है कि यार इस बच्चे के कैसे भी 0.5 बढ़ा दूं मैं, बस 39.5 कर दूं, चाहे कितने हो जाए उसके, 40 हो जाए, वो कोशिश करेगा। पर आपने कोशिश के लिए उसको लिख के ही नहीं दिया, सब कुछ अनशन लिखा हुआ है, तो फिर भूल जाओ। समझ में आ रहा है? ऐसा होता है। 59 आ रहा होता है ना, 59, तो टीचर कोशिश करता है कि मैं कितने कर दूं इसके, 60 कर दूं। हालांकि सीए फाउंडेशन में एग्जामिनेशन सिस्टम चलता नहीं है, पर इंटर में और फाइनल में चलता है। सीए फाउंडेशन में तो आप फेल हो तो फेल हो, फिर आपके चाहे एक में 100 है, 3 में 100 है, एक में 39, आप फेल हो, वापिस चारों देने हैं। पर इंटरमीडिएट में अगर आपके एक में 60+ है और बाकी फेल हो, तो वो 60+ वाला पेपर देना नहीं होता है, एग्जामेशन मिल जाती है वहां पे। तो सब कोशिश करते हैं कि बच्चा निकल जाए। आपका कोई दुश्मन नहीं बैठा है पीछे चेक करने वाला। उसको क्या मतलब, आपको जानता ही नहीं है, वो अपना काम कर रहा है, वो उल्टा पुल्टा चेक कर देगा, उसको निकाल देंगे। समझो बात को, ठीक है? तो एक क्वेश्चन समझ में आया, बना आपको क्वेश्चन? बड़ा बेहतरीन था, इसके नोट्स मैंने बनवा दिए आपको। अब देखो, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा है। पर इसमें अच्छी बात बताऊं क्या है? गुडविल को कैलकुलेशन करना। और इसका गुडविल पता है कौन सा है? सेम टू सेम गुडविल के चैप्टर का वो पीछे वाला क्वेश्चन, सेम टू सेम। जहां पे अपने को वो 6 6 महीने का अलग अलग करके निकालना पड़ रहा था ना, ये वही है। देखो क्या लिखा हुआ है। गुडविल वैल्यू करनी है 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज करके मल्टीप्लाई बाय 3 करके। पर ये 3 साल का प्रॉफिट कब तक का? कंप्लीटेड ईयर का प्रॉफिट, या अप टू दी डेथ? अप टू दी डेथ। तो यहां पे वही गेम करना पड़ेगा जो गुडविल के उस क्वेश्चन में आपने किया था। और उसके बाद ये कह रहा है कि गुडविल के लिए पार्टनर्स का रेम्युनरेशन माइनस कर देना, और गुडविल के लिए ये इंटरेस्ट माइनस करोगे ना आप कैपिटल एम्प्लॉयड का, तो कितनी है कैपिटल एम्प्लॉयड? ये दी हुई है कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ में आ रहा है? सेम टू सेम, सेम टू सेम वही क्वेश्चन। बस उस क्वेश्चन में सिर्फ गुडविल निकालना था, इस क्वेश्चन में गुडविल निकालने के साथ साथ पार्टनर का कैपिटल और करंट अकाउंट भी बनाना है। बाकी सेम है, बिल्कुल सेम है। तो आप इस क्वेश्चन को करने से पहले कौन सा क्वेश्चन रिवाइज करेंगे? गुडविल का बैक क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। याद आ गया ना मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं? याद नहीं है, 1 मिनट ये लो। गुडविल किधर है? 16.10 में ना। ये रहा, ये था क्या?
ये रहा देखो कि गुडविल लेने के लिए कौन सा प्रॉफिट लेना है, अप टू दी डेट ऑफ डेथ आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट। सेम लैंग्वेज पढ़ लो आप वाले क्वेश्चन की। एंड अ फेयर रेम्युनरेशन ऑफ ईच पार्टनर, पढ़ लो सेम लैंग्वेज। एंड इंटरेस्ट ऑफ, इधर 8% है, उधर कितना है आपके क्वेश्चन में 10% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, सेम टू सेम क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपका क्या कम आज का होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो ये होता है अपना दैट चैप्टर समाप्त विद ऑल द कॉन्सेप्ट। आई एम ऑल्सो सेटिस्फाइड, मेरे हिसाब से आपको भी सेटिस्फेक्शन होगा कि हमने हर एक कोना हर एक पॉइंट डिस्कस किया है। ठीक है, क्लियर, चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।